डियर फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे होंगे और बहुत हैप्पी होंगे। और मेरी स्टोरीज आप सबको पसंद भी आ रही होगी और आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है वैलेंटाइन आ रहा है, तो वैलेंटाइन के लिए ना मैंने आप सबके लिए एक वन शॉट बनाया है। आई नो कि यूनमिनर्स मुझसे नाराज होंगे, बट वो मुझे समझेंगे भी, क्योंकि मैंने अभी कितने यूनमिन वन शॉट दिए हैं और आगे भी दूंगी। तो टेक वन शॉट भी तो देना है ना मुझे, इसलिए प्लीज मुझे समझने की कोशिश करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और चलो अब मैं और बकवास नहीं करती हूँ, तो चलते हैं अपने वन शॉट की तरफ। आपको ये वन शॉट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दिल चला खाने गया मैं होया फिरदा चला, जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवा मैं तां तेनू इन्ना मजा चाहूं सोनी। वी क्या है ये सब? तुम हमेशा किचन में ही लगी रहती हो। बाहर आओ, तुम्हारे भाई बाहर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, लेकिन तुम होगी यहीं पर लगी हुई हो। क्या है हमेशा कुकिंग कुकिंग कुकिंग? रहने भी दो, मैं हूँ ना। तुम्हें जो भी खाने का मन हो तुम मुझे बता दिया करो, मैं बना दूंगी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सब खुद से ही करना है। भाभी आपको तो अच्छे से पता है ना कि मुझे कुकिंग करना कितना ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम ना किचन में रहती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं आपके और भाई के लिए कुछ अच्छा बनाऊँ। हाँ बाबा, मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन अभी तुम ये सब छोड़ो और बाहर चलो। तुम्हारे भाई तुम्हें बाहर बुला रहे हैं, वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वी क्या हुआ, क्या सोचने लगी? चलो तुम्हारे भाई बुला रहे हैं। अच्छा भाई ने मुझे बुलाया, लेकिन उनके पास तो टाइम ही नहीं होता है। वो सुबह मेरे उठने से पहले ऑफिस चले जाते हैं और रात को जब मैं सो जाती हूँ तब ऑफिस से आते हैं। तो आज उनके पास कैसे टाइम है मेरे लिए? और उन्होंने मुझे बुलाया है। सच में भाभी आपने सही से तो सुना ना, क्योंकि उनके पास तो मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो फिर आज उनके पास कैसे टाइम हुआ? रहने दीजिए, मैं यहीं पर ठीक हूँ। और भाई मुझे बुला रहे हैं ना, तो आप जाकर बोल दीजिए कि वो अपना काम कर लेंगे, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी और मेरी वजह से उनका टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए आप जाइए और भाई को बोल दीजिए कि मैं नहीं आ रही हूँ, मैं यहीं पर ठीक हूँ। मैं कुछ बनाने की कोशिश करती हूँ, फिर मैं आपके और भाई के लिए लेकर आती हूँ। हे भगवान, तुम दोनों भाई बहन की लड़ाई में ना हमेशा बीच में मैं ही पिसती हूँ। तुम्हें पता है ना आज संडे है और उनके पास आज टाइम है, इसीलिए वो तुम्हें बुला रहे हैं। और तुम्हारी जो भी लड़ाई है ना तुम्हारे भाई से है, तो चलो उनसे बात कर लो। हाँ संडे है ना, इसीलिए भाई ने मुझे बुलाया। चलिए चलते हैं, देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं आपके पति जी। भाई मैंने सुना है कि आपने मुझे बुलाया। क्या हुआ, मेरी प्रिंसेस मुझसे गुस्सा है क्या? और वो भी इतना ज्यादा? तुम्हें पता तो है कि तुम्हारा भाई किसी के अंडर काम करता है, जॉब करता है, कहीं किसी कंपनी का ओनर नहीं है जो उसके पास टाइम ही टाइम होगा, और इसीलिए मुझे काम करना पड़ता है और मेरे पास टाइम नहीं होता है। लेकिन प्लीज क्या तुम अपने भाई को माफ नहीं करोगी? नहीं, मुझे तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि आप अपने काम के चलते ना मुझे बिल्कुल भूल गए हो। आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हाँ मुझे पता है कि आप किसी के अंदर काम करते हो, लेकिन ऐसा भी क्या काम कि आप अपनी बहन को ही भूल जाओ। तो इसलिए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप रहने ही दो। मैं आपको क्यों डिस्टर्ब करूँ, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, इसीलिए आप जाओ अपना काम ही करो। नहीं प्रिंसेस, ऐसा नहीं है, आज संडे है ना, तो चलो आज हम कहीं बाहर जाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। आज मेरे पास ना तुम्हारे लिए टाइम ही टाइम है। मैं आज तुम्हें कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। नहीं, लेकिन आज ना मेरा मन नहीं है आपके साथ कहीं बाहर जाने का, तो रहने देते हैं, हम फिर कभी जाएंगे। वी ये क्या बात हुई? तुम्हारी नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन अपने भाई की बात भी तो समझो ना। और वो बोल रहे हैं ना कि आज वो फ्री है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो, बाहर घूमने जाओ। और तुम हो कि अब भी जिद पर ही आ रही हो। हाँ भाभी, क्योंकि आपको पता है मैं बहुत ज्यादा जिद्दी हूँ, तो मैं ना आज कहीं नहीं जा रही हूँ भाई के साथ घूमने। मुझे अकेले को कहीं जाना है, थोड़ा टाइम स्पेंड करना है खुद के साथ, तो इसीलिए मैं बाहर घूमने जा रही हूँ। और भाई आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आप सिर्फ भाभी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। क्योंकि मैं तो फिर भी शिकायत कर देती हूँ आपसे कि आप मुझे टाइम नहीं देते हो, लेकिन भाभी कभी कुछ नहीं बोलती हैं। तो प्लीज आज आप मेरे साथ नहीं भाभी के साथ टाइम स्पेंड करिए। नहीं भी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई शिकायत है भी नहीं तुम्हारे भाई से। वो बोल रहे हैं ना, तो तुम दोनों जाओ बाहर कहीं घूम कर आओ और एंजॉय करो। हाँ वी प्लीज ना, मैं बोल रहा हूँ बच्चा,
प्लीज माफ कर दो। मैं आगे से ना ध्यान रखूंगा और तुम्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम देने की कोशिश करूंगा, लेकिन क्या करूं, मेरा काम ही ऐसा है, इसीलिए मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता हूँ। लेकिन आगे से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें पूरा टाइम दूं। प्लीज भाई, आप सॉरी मत बोलिए, और मैं आपसे नाराज नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई शिकायत है। प्लीज आप भाभी के साथ टाइम स्पेंड करिए, मैं बाहर जा रही हूँ कहीं घूमने। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हें अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है और तुम्हें कहीं बाहर जाना है, और तुम मुझे बोल रही हो कि तुम्हारे भाई मेरे साथ टाइम स्पेंड करे। अब तक तो तुम गुस्सा थी अपने भाई से कि वो तुम्हें टाइम नहीं दे रहे, और अब तुम बोल रही हो कि तुम्हें कहीं बाहर जाना है। अच्छा ठीक है, अगर तुम कहीं बाहर जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना और टाइम से घर आ जाना, ठीक है? ज्यादा लेट मत करना। हाँ भाई ठीक है, अब मैं आपसे डिनर पर मिलूंगी और हम डिनर पर ही टाइम स्पेंड करेंगे और बहुत सारी बात करेंगे। लेकिन मेरी बात याद रखना, आज आपको सिर्फ भाभी के साथ टाइम स्पेंड करना है और कोई काम नहीं, समझे आप? कहीं ये बात आप भूल जाए कि मैं नहीं हूँ तो आप अपना काम करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको सारा फोकस मेरी भाभी पर ही रखना है, क्योंकि उन्हें भी तो आपके टाइम की जरूरत है, आपकी जरूरत है। लेकिन आप हो कि उन्हें टाइम ही नहीं देते हो। तो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, मैं रात को मिलती हूँ, लेकिन तब तक आप मेरी बात याद रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ भाभी के साथ रहना है, समझे आप? शुगा, तुम्हें सुनाई दे भी रहा है? मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ, मैं कब से काम में लगी हुई हूँ, लेकिन तुम हो कि ये नहीं मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। पता नहीं कहाँ लगे हुए हो। तुम्हें पता है ना जंकुक आने वाला है और कितना सारा काम है, मैं सुबह से काम में लगी हुई हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी हेल्प नहीं करा सकते हो। जिमिन, जिमिन रिलैक्स, जंकुक आ रहा है, कहीं का प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना आ रहा है। तुम सुबह से ऐसे ही काम में लगी हुई हो यार, थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे भी क्या हो गया, और कितना काम है? जंकुक की तो है ना, वो आ जाएगा। और पता नहीं तुम क्या कर रही हो, कब से लगी हुई हो, उसका फेवरेट खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, यार हो जाएगा। तुम कब से लगी हुई हो, तुम्हें पता भी है, थोड़ा रेस्ट कर लो, हद हो गई है। कितने गंदे हो ना तुम। वो तुम्हारा भी भाई है और वो 5 साल बाद वापस आ रहा है, इसीलिए मैं एक्साइटेड हूँ। लेकिन तुम हो कि बातें बना रहे हो, तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करानी है ना तो मत कराओ, लेकिन प्लीज मुझे बातें मत सुनाओ। तुम कितने गंदे भाई हो, तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है ना? क्योंकि तुम तो जंकुक से बिल्कुल प्यार करते ही नहीं हो। और रही कि कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रहा है ये वाली बात, तो मेरे लिए ना वो प्राइम मिनिस्टर ही है, समझे तुम? क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझे तुमसे ज्यादा समझता है। तुम्हारे पास तो टाइम तक नहीं है मेरे पास, लेकिन वो मेरे लिए हमेशा अवेलेबल है। इतना ज्यादा दूर होने के बाद भी ना वो मुझे टाइम देता है। रहने ही दो, मैं तुमसे और क्या उम्मीद कर सकती हूँ? यार जिमिन, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे पता है वो मेरा भाई है और वो 5 साल बाद वापस आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ या मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे भी उसकी फिक्र है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं भी उसे देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन तुम जो हो कि सुबह से काम में लगी हुई हो, ऐसा कौन करता है यार? शुगा, तुम्हें याद है ना कि आज हमारी एक मीटिंग है? अगर तुम बोलो तो मैं मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ, हम मीटिंग फिर कभी कर लेंगे या फिर कल कर लेंगे। नहीं नहीं जे होप, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना ये बहुत जरूरी है, तो मीटिंग आज ही होगी। वाओ, कितनी ग्रेट हो ना तुम, सच में तुम बहुत गंदे हो, बहुत ज्यादा। ये नहीं कि मीटिंग कैंसिल कर लो, मीटिंग तो फिर कभी भी हो जाएगी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मीटिंग आज ही करनी है। तुम्हें क्यों कैंसिल करनी है मीटिंग, है ना? क्योंकि तुम्हारे लिए तो जरूरी है ही नहीं तुम्हारा भाई या फिर मैं, तुम्हें तो काम की ज्यादा पड़ी रहती है। तो जाओ तुम अपना काम ही करो, मैं खुद ही सब कुछ संभाल लूंगी। गंदे कहिए। माय लव, माय डियर वाइफी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तुम्हारी भी फिक्र है और तुम्हारे देवर की भी फिक्र है, लेकिन ये मीटिंग ना बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन मैं जंकुक के आने से पहले ना आने की पूरी कोशिश करूंगा। प्लीज मुझे जाना है। हाँ तो जाओ ना, मैंने कब रोका है तुम्हें या फिर मैंने पकड़ा हुआ है? नहीं ना, जाओ। और जी हो तुम हमेशा ऐसे देखते ही रहा करो, ये नहीं कि कभी मेरी थोड़ी हेल्प भी कर दो। क्या ही फायदा तुम्हारा मेरा बेस्ट फ्रेंड होने का? यार जिमिन, तुम दोनों के बीच में बोलना ना, मतलब मैं क्या ही कहूँ, तुम्हें पता तो है, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। मैं तो सारे मीटिंग्स कैंसिल कर दूं, लेकिन तुम एक बार शुगर से हाँ तो करवाओ। नहीं जी होप, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है ये, हमने कितनी ज्यादा तैयारी की है इसके लिए। तो चलो हम मीटिंग में चलते हैं। और हाँ जिमिन, मैं शुगर के आने से पहले आ जाऊंगा। प्लीज लव, आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज मेरे गोलू मोलू से आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? मैं ख्याल रखना। प्लीज प्लीज मुझे काटना मत प्लीज।
थोड़ी ना काटोगे। आओ चलो हम खेलते हैं, आओ आओ। अरे अरे ध्यान से देखो, इधर आओ। हे, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं पर लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। और थैंक यू सो मच, तुमने मेरी हेल्प की, साथ में इस पप्पी की भी, वरना इसे बहुत ज्यादा चोट लग जाती। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू वाली कोई बात नहीं है। वैसे देखा जाए तो मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। तुम कितनी ज्यादा काइंड हो ना, तुम अपनी जान पर खेलकर इस पप्पी को बचाना चाहती थी। सच में तुम तो बहुत ज्यादा केयरिंग पर्सन हो। हाँ, हमें इनकी हेल्प तो करनी ही चाहिए ना, क्योंकि ये तो अपना दुख किसी को बता भी नहीं सकते, और जब हमें दिख रहा है तो हम देखकर इग्नोर थोड़ी ना कर सकते हैं। इसीलिए हमें इन बेजुबानों की जितनी ज्यादा हो सके ना उतनी हेल्प करनी चाहिए, और भगवान ने हमें इसीलिए तो बनाया है। अच्छा ठीक है, मुझे ना बहुत लेट हो गया, अब मैं चलती हूँ। मेरे भाई भाभी मेरा घर पर वेट कर रहे होंगे। बाय। लेकिन अपना नाम तो बताती जाओ। लेकिन ऐसा कहाँ लिखा है कि हेल्प करने के बदले में नाम बताया जाता है, थैंक्स तो बोला जाता है, और मैंने तुम्हें थैंक्स बोल दिया है। एंड अगेन थैंक यू, बाय। भाभी कहाँ हो आप? देखिए मैं आ गया। मुझे पता है आप मेरा सुबह से बहुत वेट कर रही हो, लेकिन आपका वेट खत्म हो गया, मैं आ गया हूँ। हाँ हाँ बालक, मैंने आपको देख लिया, मुझे दिखाई देता है। लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए, आपको तो यहाँ पर 1 घंटा पहले आ जाना चाहिए था ना, लेकिन आप 1 घंटा लेट आ रहे हो। मैं पूछ सकती हूँ कि आप इस 1 घंटे में कहाँ गए थे और क्यों गए थे? क्या भाभी, आते ही आपने सवाल जवाब शुरू कर दिए। ये नहीं कि मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, मुझसे बात कर ले, मेरा हाल चाल पूछ ले। आपको सब बताऊंगा कि मैं कहाँ था, क्यों था, और मैं आने में लेट क्यों हो गया। लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि भाई कहाँ पर है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जंकुक, तुम्हें लगता है कि ये बात मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है? नहीं ना, तुम्हें पता है कि उन्हें अपने काम के सिवाय और दिखाई ही क्या देता है? हमेशा काम काम काम। मैंने बोला था कि इतने दिनों बाद तुम घर वापस आ रहे हो, कम से कम आज तो वो लीव ले ले, लेकिन नहीं, उन्हें तो अपनी मीटिंग ज्यादा जरूरी थी, इसीलिए चले गए काम पर, और बोल कर गए थे कि तुम्हारे आने से पहले घर आ जाएंगे। लेकिन देखो, तुम 1 घंटा लेट आई हो, लेकिन वो अब तक घर वापस नहीं आए हैं। दिस इज नॉट फेयर भाभी, भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो गलत बात है ना। हाँ मैं मानता हूँ कि काम भी जरूरी है, लेकिन आपसे ज्यादा जरूरी तो नहीं होगा ना। लेकिन ऐसा है ही नहीं, वो शुरू से ही ऐसे है, हमेशा अपने काम पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन बस बहुत हो गया, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मैं आ गया हूँ ना, मैं भी देखता हूँ कि अब भाई अपनी मनमानी कैसे करते हैं। मैं उनसे बात करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि उन्हें सारा ध्यान ना अब आप पर देना होगा, अपना टाइम भी आप पर ही देना होगा। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखिए ना, काम के चलते कितना कुछ वेस्ट कर दिया उन्होंने, है ना। 5 साल हो गए हैं आपकी शादी को। अगर वो इतना फोकस आप पर देते ना, तो आज इस घर में कोई मुझसे भी छोटा आ गया होता। लेकिन नहीं, उनके पास तो टाइम ही नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी जो भी बातें हैं, तुम्हें जितनी भी लड़ाई करनी है ना, अपने भाई के साथ कर लेना जब वो घर आएंगे। लेकिन अभी जाओ और फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर लगाती हूँ। और काफी थक भी गए होंगे ना तुम, फिर रेस्ट कर लेना। हाँ भाभी, थक तो मैं बहुत ज्यादा गया हूँ, लेकिन उससे ज्यादा तो मुझे भूख लगी है। बस मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। वाह भाभी, इतना सारा खाना, और ये तो सब मेरी पसंद का है। आपने ये सब मेरे लिए बनाया है? हाँ, मैंने सब तुम्हारी पसंद का ही बनाया है। सारा तुम्हारा फेवरेट खाना है, क्योंकि मुझे पता है तुम बाहर रहते थे, वहाँ पर अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते होंगे और ना ही टाइम पर खाना खाते होंगे। वाह भाभी, सच में ये बहुत टेस्टी है। खाना तो मैं वहाँ पर खाता था, लेकिन वो बात नहीं थी, बस मजबूरी में खाना पड़ता था। हाँ मुझे पता है, तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है कितने ज्यादा कमजोर हो गए हो। लेकिन बस अब नहीं, अब तुम आ गए हो ना, रोज तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया करूंगी। जल्दी से खा लो और फिर जाकर सो जाओ, काफी थक गए होंगे तुम। भाभी, भाई सो गए क्या? कहाँ पर है वो? नहीं भी, अभी सोए नहीं है, वो अपने रूम में है। हाँ तो आप पहले मुझे ये बताइए कि आज उन्होंने आपके साथ
टाइम स्पेंड किया ना, आपको टाइम दिया ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे जाते ही वो अपने काम में लग गई हूँ। देखिए, आप बिल्कुल भी झूठ मत बोलना। अगर ऐसा नहीं है ना तो मैं अभी उनके पास जा रही हूँ और उनसे ना बहुत सारी फाइट करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। नहीं भी, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैंने और तुम्हारे भाई ने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया और ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ। हाँ, मुझे तो ये करना ही था, क्योंकि मुझे पता है आप बोलते नहीं हो, लेकिन आपको भी तो उनकी नीड है ना, उनके टाइम की। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं इसके बारे में, हमेशा काम ही करते रहते हैं। इसीलिए तो मैंने बोला था कि आज उनका सारा टाइम और फोकस सिर्फ आप पर होना चाहिए था। हाँ भी, लेकिन ऐसी बात नहीं है, काम भी तो जरूरी है ना, और वो ये सब हमारे लिए ही तो करते हैं। लेकिन तुम्हारी वजह से सच में आज मैंने नामजोन के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। बस कर जंकुक, और कितना सोचेगा उसके बारे में। तेरे ऐसे सोचने से वो तेरे पास आने से तो नहीं, उसके लिए तो तुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। लेकिन तुझे तो उसका नाम तक नहीं पता, कितनी ज्यादा स्वीट थी वो और कितनी प्यारी भी। और उसकी वो केयर करने वाली आदत, उसका केयरिंग नेचर तो उसे सबसे अलग बनाता है। बस विश करता हूँ कि मैं उससे एक बार फिर से मिलूं, ताकि उसका नाम जान सकूं और उससे बहुत सारी बातें कर सकूं। क्या हुआ वाइफी? मुझे पता है आज तुम मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा होगी, और गुस्सा क्यों ना हो, मैंने काम ही ऐसा किया है। मैं बोलकर गया था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन फिर से लेट हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरी तीखी मिर्ची। जंकू कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो सो गया क्या? हाँ, वो तो सोएगा ही ना, थक कर आया था बेचारा। और क्या तुम्हारा रात भर वेट करता रहता? तुम तो बोल कर गए थे कि उसके आने से पहले आ जाओगे, लेकिन नहीं, तुम पहले क्यों आओगे? तुम्हें तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं है। नहीं माय लव, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोलकर गया था ना कि मैं जंकुक के आने से पहले आ जाऊंगा, और मैं आना भी चाहता था, लेकिन क्या करूं, हमारी मीटिंग बहुत लंबी चली, जिसके चलते मैं आ नहीं पाया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी सोई नहीं चाहिए, समझे तुम? मैं सो रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, और आज इतना काम किया है ना तो मैं थक भी बहुत ज्यादा गई हूँ, तो मैं सोने जा रही हूँ। तुम्हें सोना है तो सो जाओ, वरना कोई काम पेंडिंग होगा, अपना काम कर लो। गुड नाइट। आज तो मेरी तीखी मिर्ची कुछ ज्यादा ही तीखी लग रही है। कोई बात नहीं, अभी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर कुछ और बोलूंगा तो बात और बिगड़ जाएगी। पहले ही कितने ज्यादा गुस्से में है वो, और हो भी क्यों ना, मेरी गलती है। कोई बात नहीं, सुबह मना लूंगा, अभी मैं भी सो ही जाता हूँ। भाई, इससे पहले कि आप कुछ बोलो, एक्सक्यूजेस दो कि आप मीटिंग में थे और वो बहुत जरूरी थे, इसीलिए आप नहीं आ पाए। उससे पहले मुझे ही आपसे बात करनी है। ये क्या है भाई, आप हमेशा अपने काम में लगे रहते हो। अरे मेरा तो छोड़िए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम भाभी पर तो ध्यान दीजिए। वो घर पे अकेली रहती है, रात को देर तक आपका वेट करती है, लेकिन आप हो कि आपको अपनी मीटिंग से ही फुर्सत नहीं है, काम से ही फुर्सत नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। अगर आपने भाभी पर फोकस किया होता ना तो आज इस घर में मुझसे कोई छोटा आ गया होता, जो मुझे चाचू बोलता और आपको डैड बोलता। लेकिन नहीं, आपको तो उसकी पड़ी ही नहीं है, आपको तो सिर्फ काम ही काम देखना है ना? ऐसा नहीं चलेगा। अब मैं आ गया हूँ ना, तो आपकी मनमानी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अब से आपको भाभी को टाइम देना होगा और अपना सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ भाभी पर रखना होगा, समझे आप? और रही काम की बात, तो काम मैं देख लूंगा। अरे मेरे भाई बस कर, कितना बोलेगा? इतनी शिकायत तो कभी जिमिन ने भी मुझसे नहीं की जितनी तूने आज की है। लेकिन थैंक यू सो मच। मुझे रियलाइज हो गया है कि मेरी गलती है। आई एम सॉरी जिमिन, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब से मैं सारा ध्यान ना तुम पर ही दूंगा, आई प्रॉमिस। काम को साइड में रखूंगा और सारा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करूंगा। हाँ, और इस बात का गवाह मैं हूँ, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं शुभा की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दूंगा। अरे जीरो भाई, आप भी यहाँ पर हो? कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जंकुक, लेकिन अब मैं भी तुम दोनों के साथ हूँ। मैं भी देखता हूँ कि शुगा आप काम कैसे करेगा। हाँ भाई, हमें ये करना ही होगा, वरना ये बिल्कुल नहीं सुधरने वाले। ठीक है भाई, मैं सुधर गया, मैं प्रॉमिस करता हूँ। प्लीज जिमिन, मैं तुम्हें भी प्रॉमिस करता हूँ कि आज से ना मैं काम पर उतना फोकस नहीं दूंगा जितना तुम पर। प्लीज अब तो मुझे माफ कर दो। हाँ, देखूंगी कि कितनी देर के लिए तुम अपने काम को भूलते हो और इस बात को याद रखते हो। मैं भी यही हूँ और तुम भी। देखते हैं कि ये कब तक चलता है।
कुछ तो सोच जंकुक, यहाँ पर ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। तुझे बाहर निकलना होगा और उसे ढूंढना होगा। अगर ढूंढेगा नहीं तो कैसे मिलेगी वो? खुद से तो आने से रही। भैया भैया, मेरी फेवरेट आइसक्रीम, आपको तो पता है ना, जल्दी से दीजिए। सोच जंकुक, कुछ सोच। क्या मैं वहीं पर जाऊँ जहाँ वो मुझे रात को मिली थी? क्या पता वो फिर से वहीं आ जाए। लेकिन नहीं, हर बार ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। क्या करूँ? प्लीज जंकुक, कुछ तो सोच। तू उसे कितना मिस कर रहा है, एक बार में ही। अब फिर से मिलना है, लेकिन कैसे? सच में थी या फिर मेरा वहम था? शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, इसीलिए तभी तो हर जगह मुझे वही दिखाई दे रही है। हाय, तुम सच में हो यहाँ पर? सच में मतलब? मैं तो यहीं पर हूँ और मैंने तुम्हें देखा भी। और मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे तुमने मुझे देखकर इग्नोर किया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें देखा नहीं। अगर मैं देखता तो क्या मैं बोलता नहीं? हाँ, ये भी है। लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ऐसे क्यों बैठे हो, वो भी अकेले? क्या हुआ, किसी का वेट कर रहे हो क्या? नहीं, मैं किसका वेट करूँगा, बस ऐसे ही। अच्छा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन एक सेकंड, मुझे समझ आ गया है कि तुम यहाँ पर अकेले ऐसे क्यों बैठे हुए। क्या क्या समझ आया तुम्हें? वही यार, हम मिडिल क्लास फैमिली वालों की बात मुझे पता है। फैमिली प्रॉब्लम, जॉब प्रॉब्लम, यही ना। तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल रही होगी, क्या करें यार। हमारी जिंदगी में ना ये सब प्रॉब्लम्स तो लिखी ही है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम्हें बहुत जल्द कहीं बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है। तुम फिक्र मत करो और ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि ज्यादा टेंशन लोगे ना तो कुछ नहीं होगा, तबीयत ही खराब होगी। तुम्हें बहुत जल्दी बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच। नहीं यार, रहने दो, तुम मुझसे कुछ मत छुपाओ। और तुम्हारा फेस देखकर मुझे साफ पता चल रहा है कि कितनी ज्यादा टेंशन है तुम्हारी लाइफ में। तुम भी कोई जॉब चाहते होंगे ना, लेकिन डोंट वरी, मैं बोल रही हूँ ना, तुम्हें बहुत जल्द बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, जिनके पास बड़े बड़े बंगले होते हैं, उनसे जितना हो सके ना उतना दूर रहना, क्योंकि ये लोग बहुत गंदे होते हैं। ये हमें सिर्फ यूज करते हैं और हमें हमेशा गालियाँ ही देंगे। हो सकता है जो तुम बोल रही हो वो सही हो, लेकिन सब लोग तो एक जैसे नहीं होते हैं ना, इसीलिए हम बिना किसी को जाने जज नहीं कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे बहुत अच्छे से पता है, एक्सपीरियंस है, तभी तो तुम्हें बता रही हूँ। ऐसा ही थोड़ी ना किसी को भी जज कर रही हूँ मैं, इसीलिए मैं तुम्हें भी यही एडवाइस दे रही हूँ कि जितना हो सके ना इन सबसे दूर रहना। और हाँ, तुम्हारी जॉब बहुत जल्द लग जाएगी, तो तुम फिक्र मत करो। और मेरी बात ना ध्यान से सुनना, समझे? कभी मेरी बात को ऐसे ही हल्के में लो। मुझे ना इन सब बड़े आदमियों से बहुत नफरत है, बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं चलती हूँ, ठीक है? बहुत लेट हो गया है, बाय। अरे लेकिन कम से कम अपना नाम तो बताते जाओ। और नंबर चली भी गई और जाते जाते मुझे इतनी बड़ी टेंशन दे गई। अगर इसे पता चला कि मैं भी बड़े घर से बिलोंग करता हूँ तो ये मुझसे बात तक नहीं करेगी और मेरी स्टोरी स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। क्या यार, मेरे साथ ही ये सब कुछ होना था। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं इसे अपनी लाइफ से जाने नहीं दूंगा। अगर मुझे झूठ बोलना पड़ा तो झूठ बोलूंगा, अच्छे के लिए झूठ बोलूंगा तो भगवान बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि अच्छे के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता है। इसीलिए अब मुझे ये करना ही होगा। मैं बताऊंगा ही नहीं कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं कौन हूँ। मैं हमेशा इसके सामने एक मिडिल क्लास फैमिली का ही बनकर रहूंगा। हाँ, प्लीज गॉड जी, मुझे माफ कर देना, लेकिन वो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। जंकुक, कल तुम मुझे कुछ बताने वाले थे, यही कि तुम घर लेट क्यों आए हो, और आज तुम सुबह से ही गायब हो। हमारी कोई बात नहीं हुई। तो चलो अब बताओ मुझे कि तुम्हारा घर लेट आने का क्या रीजन था, कहाँ थे तुम? तुम्हें ये बात मुझे खुद आकर बतानी चाहिए थी, क्योंकि तुम खुद बोल रहे थे कि बाद में सब बताओगे। लेकिन देखो, मुझे खुद आकर तुमसे पूछना पड़ रहा है, तो बताओ अब। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन मेरे याद नहीं रहा। और अब मैं खुद इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ कि क्या ही बताऊँ आपको। लेकिन हाँ, इतना जरूर बता सकता हूँ कि मुझे ना प्यार हो गया है, वो भी बहुत बड़े वाला प्यार। आई मीन लव एट फर्स्ट साइट। क्या
सच में ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन है वो, कैसी दिखती है और घर कहाँ है उसका, बताओ मुझे उसके बारे में। और नाम क्या है? भाभी बस कहिए, सच बताओ ना, तो मुझे कुछ नहीं पता है उसके बारे में। आपको बताया ना, पहली नजर वाला प्यार वही हो गया है। और आपको पता है मैं उससे 2 बार मिल चुका हूँ, कभी मिला था और आज फिर से मिला था, लेकिन अब तक मैं उसका नाम तक नहीं जान पाया हूँ। मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ रहती है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ उसे, उसका नाम जानना चाहता हूँ। मुझे उसका नंबर चाहिए ताकि मैं उससे बात कर सकूँ, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। भाभी बताइए ना, मैं क्या करूँ? मुझे उससे मिलना है, उससे बातें करनी है बहुत सारी, उसका नंबर चाहिए मुझे, उसका नाम भी जानना है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता है। जंकुक जंकुक बस करो। देखो तुम मुझसे कल मिले थे ना और आज फिर से मिले, तो ये कोई कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता कि तुम मुझसे आज भी मिले। तो तुम ना उससे फिर से मिलोगे, और अब जब तुम उससे मिलोगे ना तो सबसे पहले तुम उसका नाम जानना और उसका नंबर लेना। हाँ भाभी, आपकी बार ना मैंने यही सोचा है कि जब भी मैं उसे मिलूंगा ना तो सबसे पहले मैं उसका नंबर लूंगा, उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा, वो हमेशा ऐसे ही चली जाती है। मुझे मुझे उसका नाम तक नहीं पता है अब तक, मुझे उसका नाम जानना है और नंबर लेना है, बस मुझे वो चाहिए, मतलब चाहिए। बस करो बाबा, देखो अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होगा ना तो तुम्हें वो जरूर मिलेगी। शुगा, तुम्हें नहीं लगता है कि इन दिनों तुम कुछ ज्यादा ही काम का प्रेशर ले रहे हो? देखो काम के चलते ना तुम जिमिन के बारे में मत भूलो, उसे भी तुम्हारी जरूरत है, उसे भी तुम्हारे टाइम की जरूरत है। वो चाहती है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना, वो बोलती नहीं है, लेकिन तुम जानते हो ना उसे इसकी नीड है। हाँ जी हो, मैं भी उसके बारे में ही सोच रहा हूँ, लेकिन बस अब और नहीं, अब मुझे ये काम ना साइड में रखना ही होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जिमिन मुझसे ज्यादा नाराज हो जाए। बस बहुत हो गया काम, और अब हमेशा काम ही करता रहूंगा तो जिमिन के लिए टाइम कभी निकाल ही नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैंने सोचा है कि अब जो भी काम होगा, जो भी मीटिंग्स होगी ना, तुम खुद देख लेना या फिर कैंसिल कर देना। बस बहुत हो गया, और अब जंकुक भी तो आ गया है ना, वो काम देख लेगा। बस अब मुझे जिमिन को टाइम देना है, उसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है। भाभी आपको पता है, मैं ना कल एक लड़के से मिली थी, उसने मेरी हेल्प की थी, इनफैक्ट मेरी ही नहीं, एक पपी की भी, उसने हमारी जान बचाई। और आपको पता है मैं उससे आज फिर मिली। क्या लड़का, कैसा है वो और कहाँ रहता है, क्या नाम है उसका? अगर तुम कहो तो मैं और तुम्हारे भाई उसकी फैमिली से बात करें तुम दोनों के बारे में। भाभी आप भी क्या बोल रहे हो? आपको पता है मैंने कहा ना कि मैं उससे कल ही मिली हूँ, मतलब कल, और आज फिर से मिल गई, तो आप पता नहीं क्या क्या सोच लेते हो। उसने मेरी हेल्प की, बस और कुछ नहीं। आपको पता है बेचारा वो टेंशन में है, क्योंकि वो भी मिडिल क्लास फैमिली से है और उसे जॉब नहीं मिल रही है, इसीलिए। लेकिन मैंने ना उसका हौसला बढ़ाने के लिए बोल दिया कि उसे ना बहुत जल्द बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। और वैसे भी किसी की हेल्प करना बुरी बात तो नहीं है, इसीलिए मुझे वो अच्छा लगा, क्योंकि उसने मेरी हेल्प की थी, इसीलिए उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए मैंने उसे ऐसा बोल दिया कि उसे अच्छी जॉब मिल जाएगी। मैंने सही किया ना भाभी? हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया। और मेरी भी है ही इतनी अच्छी कि वो सबके बारे में सोचती है। और देखना, वो जो कोई भी है ना, उसे बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, वो भी बहुत जल्द। मुझे पता था कि तुम मुझे दोबारा जरूर मिलोगी, और देखो मिल गई। क्या हुआ बच्चा, आप रो क्यों रहे हो? रोना बंद करो, रोना गंदी बात होती है। लो आप ये खाओ, और हमेशा ना हैप्पी रहा करो, ऐसे स्माइल करो, देखो जैसे मैं कर रही हूँ। और तुम तो गुड बॉय हो, और गुड बॉय रोते थोड़ी ना, तो प्लीज रोना बंद करो और हैप्पी हो, ठीक है? कोई इतना ज्यादा केयरिंग, इतना ज्यादा प्यारा कैसे हो सकता है? तुम हमेशा ही मुझे ऐसे मिलती हो, जहाँ पर तुम बहुत प्यारी लगती हो, और लगती नहीं हो, तुम हो। सच में मैं तुम्हारा दीवाना होते जा रहा हूँ, पता नहीं मैं खुद को कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ। अरे तुम यहाँ, तुम मुझे फिर से मिल गए। देखो आज हम तीसरी बार मिल रहे हैं, और हम फिर से ऐसे ही मिल रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा तुम वॉक करने आए हो, है ना? मैं भी वॉक करने ही आई हूँ, मुझे आदत है रोज रात को वॉक करने की। तो तुम बताओ कैसे हो तुम? तुम्हें कोई जॉब मिली? नहीं, जॉब तो नहीं मिली, और मैं ठीक हूँ। तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, और बात ना हम बाद में करेंगे। देखो हम आज तीसरी बार मिल रहे हैं, लेकिन मैंने अब तक तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा है, तो प्लीज पहले तो तुम मुझे अपना नाम बताओ। हाँ सॉरी, मैंने भी तुम्हें अब तक नाम नहीं बताया अपना, और ना ही तुमसे पूछा। आई एम वी, और तुम? आई एम जंकुक। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारा नाम कुछ ज्यादा ही लॉन्ग है, इसीलिए
अगर मैं तुम्हें कोई निकनेम दूं, क्योंकि ये नाम ना मुझे लेना थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए क्या मैं तुम्हें कोई और नाम दे सकती हूँ? अरे हाँ यार, ये भी कोई पूछने वाली बात है। अगर तुम इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल है तो तुम मुझे जो मर्जी वो निकनेम दे सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसमें पूछने जैसा कुछ नहीं है। हाँ तो ठीक है, आज से तुम्हारा नाम ना कुकी। हाँ, मैंने तुम्हारा न्यू नेम कुकी रखा है। बताओ कैसा है? ये तो बहुत अच्छा है और मेरे नाम से काफी मैच भी करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम मुझे इस नाम से भी बुला सकती हो, मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। सच में तुम्हें पता है तुम बहुत ज्यादा स्वीट हो और जब तुम ऐसी बातें करते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। अच्छा, तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हाँ बन सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम किसी बड़े घर से होते ना या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले तो मैं तुमसे कभी दोस्ती नहीं करती। इनफैक्ट मैं तुमसे बात तक नहीं करती। हाँ हाँ हाँ, लेकिन मैं वो तो नहीं हूँ ना, तो तुम मुझसे दोस्ती कर सकती हो। हाँ, मैंने कहा ना कि आज से हम दोस्त, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा तो ठीक है, आप अपना नंबर दो मुझे ताकि हम रोज मिल सके और बातें कर सके। हाँ ये भी ठीक है, लाओ अपना फोन दो। लो, मैंने इसमें अपना नंबर सेव कर दिया है। अब जब मर्जी तुम मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूँगा। कल फिर से मिलेंगे हम और बहुत सारी बातें करेंगे। इनफैक्ट कल हम पूरा दिन एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। घर पर मेरे भाई भाभी मेरा वेट कर रहे होंगे। वो दोनों ना मेरे बिना डिनर भी नहीं करते और तुम्हें पता है मैं घर से कहीं बाहर नहीं जाती हूँ, सिर्फ रात को ही वॉक के लिए आती हूँ। लेकिन अब मैं कुछ ज्यादा ही घर से बाहर हूँ, तो इसीलिए भैया कहीं गुस्सा ना हो जाए। अब मैं चलती हूँ, बाय। चले भी गई, मेरी बात भी नहीं सुनी और जाते जाते फिर से टेंशन दे गई। सच में ये हमेशा मुझे ऐसे ही टेंशन देगी क्या? लेकिन ये भी तो सच है ना कि जैसा वो लड़का चाहती है या समझ रही है, मैं वैसा नहीं हूँ। और जब उसे पता चलेगा कि जो वो मुझे समझती है मैं वो नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं तो उसकी हेटर्स वाले लिस्ट में आता हूँ, तब क्या होगा? बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। पता नहीं क्या होगा मुझे भी, लेकिन कोई बात नहीं। एक बात तो अच्छी हुई कि मुझे उसका नाम भी पता चल गया और नंबर भी मिल गया। अब कल फिर से मिलूंगा उसे और अभी तो कॉल भी करूंगा, उससे बातें जो करनी है। आ गए तुम, हो गए तुम्हारा सारा काम खत्म, मिल गई तुम्हें फुर्सत। सुबह तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बना रहे थे कि अब काम को साइड में रखोगे, सारा टाइम मुझे दोगे, और देखो फिर से लेट आ रहे हो। क्योंकि तुम ना झूठे हो, बहुत बड़े झूठे। तुम्हें अपने काम के सिवाय और कुछ दिखाई ही नहीं देता है। नहीं जिमिन, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये लास्ट गलती है मेरी। अब से ना मेरा सारा ध्यान तुम पर होगा, मेरा सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ तुम पर होगा। आई प्रॉमिस, मैं आपसे तुम्हें बहुत टाइम दूंगा, कोई काम नहीं करूंगा। प्रॉमिस जिमिन, मैंने अपना सारा काम साइड में रख दिया है। सच में अब मैं कोई काम नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, ये लास्ट टाइम है। प्लीज माय लव, प्लीज अब से ये गलती दोबारा नहीं होगी। मुझे पता है तुम्हें मेरी जरूरत है, तुम्हें भी तो नीड है ना मेरी, टाइम चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन ये लास्ट टाइम है, अब से मैं तुम्हें टाइम दूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। हाँ पता है मुझे, हमेशा ऐसे ही तो बोलते हो लेकिन फिर भूल जाते हो। लेकिन कोई बात नहीं, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है, थोड़ा थोड़ा बाकी, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ
मुझे अब क्यों कॉल किया है? अभी तो हम मिलकर आ रहे हैं ना। इनफैक्ट आज तो हम पूरा दिन साथ में थे। तो बताओ अब क्या हुआ? वो क्या है ना, मैंने तो बस यही पूछने के लिए कॉल किया था कि तुम घर सही से पहुंच तो गई ना। ये क्या बात हुई? तुमने मुझे मेरे घर से सिर्फ थोड़ी ही दूर छोड़ा था और तुम्हें पता है मैं सेफली पहुंच गई हूँ, समझे? तो अब फोन रखो, काफी रात हो गई है, डिनर करके सो जाओ। मैं भी डिनर करने जा रही हूँ। बाय, गुड नाइट। अरे लेकिन मेरी बात, कट कर दिया कॉल। अब इसे कौन समझाए कि मेरे लिए ये एक दिन काफी नहीं है। मैं तो हमेशा इसके साथ रहना चाहता हूँ, हर टाइम। अब क्या करूँ? इसे तो मेरी पूरी बात भी नहीं सुननी होती है, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे आज पूरा दिन एक साथ स्पेंड किया है, कल फिर से सारा टाइम एक साथ स्पेंड करेंगे। कैसे भी करके बस ये रात काट लूं। वी बेटा, आजकल तुम घर पर कुछ कम नहीं रह रही हो। पहले तो तुम सारा दिन घर पे ही रहती थी, बाहर जाती ही नहीं थी। और अब देखो हर टाइम घर से बाहर ही रहती हो। और मैं ऑफिस से घर आ जाता हूँ, उसके बाद ही घर आती हो। क्या बात है, कहाँ रहती हो तुम? कहीं कोई फ्रेंड है क्या तुम्हारा? हाँ, वो फ्रेंड है ना तुम्हारा, कैसा है वो? और जॉब मिल गई उसे? हाँ भाई भाभी, वो क्या है ना, मैंने एक न्यू फ्रेंड बनाया है, बस मैं उसी के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। वो ना बहुत अच्छा है और हम दोनों थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड कर लेते हैं और क्या हो जाता है। इसीलिए भाई मैं उसके साथ ही रहती हूँ और कोई बात नहीं है। नहीं भाभी, अभी उसे जॉब नहीं मिली है, लेकिन वो ट्राई कर रहा है, उसे बहुत जल्द जॉब मिल जाएगी। नहीं भी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। हाँ भी, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। हम तो तुम्हारे लिए खुश हैं। पहले तुम हमेशा अकेले रहती थी, कोई फ्रेंड भी नहीं था तुम्हारा, और अब देखो तुम्हारे पास तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड है जिसके साथ तुम टाइम स्पेंड कर रही हो, बाहर घूमती हो, तो हमें अच्छा लगता है। वरना हमेशा घर में ही रहती थी, पूरा दिन कुकिंग करती रहती थी। तुम्हें नहीं लगता है क्योंकि कि तुम मेरे लिए कुछ ज्यादा ही जेंटलमैन बन रहे हो? हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स, जानते हो ना तुम? या फिर तुम कुछ उससे आगे का सोच रहे हो? अगर ऐसा है ना मिस्टर, तो मुझे अभी बता देना। अच्छा, और अगर ऐसा हुआ और मैं अभी तुम्हें बता दूं तो तुम क्या करोगी? बताओ मुझे। मैं क्या करूंगी? कुछ भी नहीं, मैं अपने घर चली जाऊंगी। हाँ, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे घर जाना है, तो मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? बाय बाय कुकी। ये लड़की भी ना पूरी की पूरी पागल है, लेकिन इसने इससे ज्यादा तो मुझे पागल बना रखा है। लेकिन एक बात तो है, इसकी इस हड़बड़ाहट से मुझे इतना तो पता चल गया है कि इसके दिल में भी ना मेरे लिए फीलिंग्स हैं, और वो फीलिंग्स मैं बहुत जल्द बाहर निकलवा कर ही रहूंगा। मेरा नाम भी जियोन जंगकुक है। जियोन जंगकुक से याद आया, इसे तो नफरत है ना बड़े आदमियों से, पता नहीं आगे क्या होगा मेरा। जीनू, क्या तुम थोड़ा टाइम मुझे नहीं दे सकती? नामजून क्या कर रहे हो? वी यहीं पर है, अगर वो हमें इसे देखेगी तो क्या सोचेगी? तुम भी ना हटो, अगर देख लेगी तो क्या हो जाएगा? और वैसे भी मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, तुम मेरी वाइफ हो, ये मेरा राइट है। और बताओ क्या गलत किया मैंने? और तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, और मुझे बोलती हो कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देता। अच्छा ठीक है, जो भी बात करनी है ना, तुम्हारी जो भी शिकायतें हैं वो रूम में जाकर करना, यहाँ नहीं, वरना वी आ जाएगी। लेकिन मैं तो आ गई हूँ। पर हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। आप दोनों ने हक किया या क्या किया, कुछ भी नहीं देखा मैंने, सच में। क्या भाई भाभी, आप दोनों भी ना, अगर आप दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझेंगे, टाइम नहीं देंगे, तो कैसे चलेगा? और रही मेरी बात, तो मैं तो हमेशा यहीं रहने वाली हूँ ना। देखिए, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तो अगर आप मेरी वजह से अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट करते रहे या फिर ये सोचते रहे कि मैं आ जाऊंगी, तो क्या होगा? तो प्लीज ऐसा सोचना बंद करिए और अपने फ्यूचर पर ध्यान दीजिए, वो बहुत ब्राइट है। और मुझे भी तो बुआ बनना है ना, और अगर आप दोनों ऐसे ही रहे तो मैं बुआ कैसे बन पाऊंगी? तो प्लीज आप दोनों सिर्फ एक दूसरे पर फोकस कीजिए, मुझ पर
नहीं मैं यहाँ पर हूँ या नहीं ये मत सोचिए। और वैसे भी मैं आपके रूम में थोड़ी ना होंगी, मैं तो बाहर ही रहने वाली हूँ, इसीलिए तो प्लीज आप दोनों एक दूसरे पर फोकस करिए ना। वैसे एक बात कहूँ, आप दोनों ना एक साथ बहुत अच्छे लगते हो, बहुत प्यारे। नहीं भी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस वो हाँ भाई रहने दीजिए, कोई बात नहीं। मुझे ना आपसे कुछ पूछना था या यूँ कहूँ कि कुछ परमिशन लेनी थी। वो क्या है ना, मैं चाहती हूँ कि मैं कुकी को हमारे यहाँ डिनर पर बुलाऊं, तो अगर आप दोनों की परमिशन हो तो क्या मैं कुकी को अपने यहाँ डिनर पर बुला सकती हूँ? अरे हाँ बिल्कुल भी, क्यों नहीं। और मैं भी तुम्हें ये कहना चाहती थी लेकिन मेरी याद ही नहीं रहा। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम जब चाहे उसे यहाँ पर बुला सकती हो और इस बहाने से हम भी उससे मिल लेंगे। तुम जिसकी इतनी तारीफ करती हो, हम भी तो देखें कि वो कैसा है जिसके बारे में भी बात करती नहीं थकती है। जंकू, क्या रहा तुम्हारी लव स्टोरी का? तुम उस लड़की से फिर से मिले और तुमने उसका नाम और नंबर पूछा? बताया मुझे, तुम तो घर पर टिकते ही नहीं हो जो कुछ बताओगे, खुद से तुम्हें कुछ बताना नहीं। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मुझे ही याद नहीं रहा कि आपको मुझे बताना भी है। और भाभी मुझे वो मिली थी, मैंने उसका नाम भी पूछा और नंबर भी लिया। और आपको पता है पिछले एक वीक से ना हम दोनों साथ में घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। सच में वो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन भाभी आई एम रियली वेरी सॉरी, एक वीक हो गया लेकिन मैंने आपको कुछ नहीं बताया, मेरे याद ही नहीं रहा, प्लीज मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुम्हें उसका नंबर मिल गया, नाम मिल गया और तुम उसके साथ घूम भी रहे हो। बस अब जितना जल्दी हो सके ना उसे अपने दिल की बात बता दो और फिर मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ज्यादा वेट नहीं कर सकती हूँ मैं, मुझे बस तुम दोनों की जल्द से जल्द शादी करवानी है। हाँ भाभी, चाहता तो मैं भी यही हूँ, बस सब अच्छे से हो जाए। अच्छा मेरी छोड़िए और आप बताइए, भाई आपको टाइम दे रहे हैं या नहीं? हाँ टाइम तो वो मुझे दे रहे हैं और अपना काम भी साइड में रखे हुए हैं, लेकिन देखते हैं कि कब तक। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे यहाँ पर मेरी बातें हो रही है। तो बताओ क्या चुगली कर रहे हो दोनों मेरी मिलकर? आइए आइए भाई, हम आपका ही वेट कर रहे थे और आपकी चुगली नहीं कर रहे थे हम। भाभी तो आपकी तारीफ कर रही थी कि अब आप उन्हें टाइम दे रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आप अपना काम भी नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और भाई आपके लिए ये अच्छा होगा कि आप भाभी को ज्यादा से ज्यादा टाइम दो, वरना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। हाँ मेरे बाप, मैं समझ गया, कितनी बार बोलेगा तू, तेरी वजह से ना अब जिमिन भी मुझे डांटने लगी है, वरना वो मुझे कभी नहीं डांटती थी, कोई शिकायत नहीं करती थी। लेकिन अच्छा ही है, इससे एक बात तो अच्छी हुई है कि कम से कम मैं जिमिन के साथ टाइम तो स्पेंड कर रहा हूँ। हाँ भाई, मैं भी वही चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, अब आप भाभी के साथ टाइम स्पेंड करिए, एंजॉय करिए, मैं चलता हूँ। बाय बाय भाभी। अच्छा आप सब बैठिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, तब तक आप सब बात करिए। वी तुम यहीं रहना, मैं किचन में जा रही हूँ, ठीक है? अरे यार इतनी साइलेंस क्यों है? आप दोनों बिल्कुल चुप क्यों बैठे हो? भाई कुछ तो बोलिए, ऐसे चुप क्यों बैठे हो आप? और कुकी तुम वैसे तो कितना ज्यादा बोलते हो तुम, और अब देखो कितना चुप बैठे हो, कहीं भाई तुम्हें गूंगा ना समझ ले या फिर तुम शर्मा रहे हो, इतना चुप क्यों बैठे हुए हो? भाई आपको क्या हुआ है? आप क्यों नहीं बोलते हो? कुछ बोलिए ना। मैं ही बोले जा रही हूँ लेकिन आप दोनों मेरी बात सुन रहे हो, बोल नहीं रहे हो। क्या हुआ है कुकी तुम्हें, बताओ। नहीं भी ऐसी बात नहीं है, गूंगा तो मैं नहीं हूँ, तुम जानती हो, और मैं शर्मा भी नहीं रहा हूँ, बस ऐसे ही। पता नहीं क्यों लेकिन जंकुक तुम्हें मुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है। पता नहीं कहाँ देखा है, कितना सोच रहा हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा है। क्या भाई कैसी बात कर रहे हो? ये कोई फेमस स्टार थोड़ी ना है, ये कोई पॉपुलर बिजनेसमैन है जिसे आपने कहीं मैगजीन में, न्यूज़पेपर में देखा होगा। नहीं, आपको ऐसा ही लग रहा है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी आदमी से मिल चुके हैं और उसे हम पहले से जानते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ भाई, आपने मुझे कहाँ देखा होगा? कहीं भी नहीं, ये आपका वहम ही है। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने मुझे देखा है, लेकिन नहीं, सच में ऐसा नहीं है, सिर्फ आपका वहम है ये और कुछ नहीं। हाँ हो सकता है ये मेरा वहम ही है।
मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ कि कोई इतना ज्यादा प्यारा कैसे हो सकता है जिससे मन ही ना करे कि बस देखता ही जाऊं देखता ही जाऊं। तुम्हें पता है मेरा मन क्या करता है? मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पूरा दिन ऐसे ही देखता रहूं, तुमसे बातें करता रहूं और पूरा का पूरा जितना भी मेरा टाइम है ना सारा तुम्हारे साथ स्पेंड करूं। मेरा मन ही नहीं भरता है, तुम्हें कितना भी देख लूं, तुम्हारे साथ कितना भी टाइम स्पेंड कर लूं, बस मन यही करता है कि थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और। कुकी, तुम्हें नहीं लगता है कि आजकल तुम फ्लर्टिंग भी करने लगे हो? हाँ, तुम फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ। तुम इसे फ्लर्ट समझती हो तो फ्लर्ट ही सही, लेकिन ये सच है। वैसे क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? सच सच बताना। हाँ पूछो ना। जैसे मैंने अभी अपने दिल की बात बताई कि मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करूँ, तुम्हें हमेशा ऐसे ही देखता रहूँ, तो तुम्हारी भी तो कुछ फीलिंग्स होगी ना? तो बताओ तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में? अरे बोलो ना भी, चुप क्यों हो? क्या बताऊँ मैं? मेरे पास ना तुम्हारे इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, समझी तुम? और वैसे भी मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हम सारा टाइम तो एक साथ रहते हैं, तो पता नहीं तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। देखो बहुत रात हो गई है, तो अब मैं घर जा रही हूँ, तुम भी चले जाओ, समझे? और हाँ, ध्यान से जाना, बाय। आज तुम्हारा ऐसे बिना कुछ बोले और बात को बीच में छोड़कर चले जाना ना मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट तुमने बिना कुछ बोले ही मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया और मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तुम्हारी फीलिंग्स बाहर आएंगी ही और तुम खुद बोलोगी कि तुम्हें भी मेरे साथ रहना कितना पसंद है और तुम भी मुझसे प्यार करती हो जैसे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कुकी भी ना पता नहीं आजकल इसे क्या हो गया है, कैसी कैसी बातें करता है। ऑफ कोर्स मुझे अच्छा ही लगता होगा ना इसके साथ टाइम स्पेंड करना, तभी तो सारा टाइम इसके साथ रहती हूँ। लेकिन पता नहीं कि क्या बुलवाना चाहता है मुझसे, लेकिन मैं भी उसे बिना कुछ बोले आ ही गई। और क्या उसका मेरे पास कोई जवाब था या नहीं? उसे बुरा तो नहीं लगा होगा ना मैं ऐसे बिना कुछ बोले आ गई उसे बाय बोलकर? नहीं, उसे बुरा नहीं लगा होगा। वैसे भी वो मुझे समझता है और वैसे भी वो फालतू के सवाल ज्यादा करता है। आज कैसे पूछ रहा था कि मेरी कोई फीलिंग्स है या नहीं? ऑफ कोर्स मैं उसके साथ रहती हूँ, टाइम स्पेंड करती हूँ, तो मुझे अच्छा ही लगता है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता रहता है, आजकल तो फ्लर्टिंग भी कुछ ज्यादा ही करने लगा है। वी, क्या हुआ बेटा? ऐसे अकेले में क्या बातें कर रही हो? अच्छा रहने दो, मत बताओ, तुम्हें देखकर मुझे समझ आ गया। अपने दोस्त के बारे में सोच रही हो ना? आई मीन जंकुक के बारे में। भाभी आपको कैसे पता? मैंने तो बताया भी नहीं। हाँ, लेकिन तुम्हारे फेस को देखकर पता चल रहा है कि तुम किसी स्पेशल पर्सन के बारे में सोच रही हो और तुम्हारी लाइफ में अभी सबसे ज्यादा स्पेशल सिर्फ जंकुक ही तो है। और वैसे भी मैंने देखा था तुम दोनों को कैसे देख रहे थे तुम दोनों एक दूसरे को, उससे पता चलता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। हाँ भाभी, लेकिन हम दोनों ना सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं। हाँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तो मुझे पता है और मैंने जंकुक की आंखों में देखा है कि तुम दोनों के बीच फ्रेंडशिप से भी बढ़कर कुछ है। ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और तुम मुझे बताओ ना बताओ, लेकिन पता है तुम्हारे दिल में भी जंकुक के लिए कुछ फीलिंग्स जरूर है। तुम मानोगे नहीं, लेकिन ये सच है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कहूंगी कि टाइम रहते ना इन फीलिंग्स को रियलाइज कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक तुम्हें ये फीलिंग्स रियलाइज हो लेट हो जाए। तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कहूंगी कि तुम अपनी फीलिंग्स को समझो और उन्हें रियलाइज करो। अच्छा ठीक है, अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। गुड नाइट। ये क्या? अब तक तो मैं कुकी की पहेलियों को नहीं सुलझा पाई थी, अब भाभी भी मुझे उलझन में डाल गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसी फीलिंग्स मुझे कैसे रियलाइज होगा, मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। हद है यार, ये कुकी भी ना और अब भाभी भी मुझे क्या बोलकर चली गई। कैसे समझूं खुद को और क्या रियलाइज करूँ? क्या करूँ, कैसे अंदर जाऊँ? हाँ, विंडो से ट्राई करता हूँ। वी, खोलो ना यार प्लीज। देखो अगर तुम जाग रही हो ना, खोलो, मैं और बाहर नहीं रह सकता। कुकी, तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो देखो वहाँ चांद कितना प्यारा लग रहा है। मुझे तुम्हारे साथ चांद देखना है। देखो बोलो ना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ प्लीज? अच्छा ठीक है, आ जाओ।
ये लड़का भी ना पूरी बात सुनी नहीं और भाग गया। बारिश के पानी में कागज के नाम तुम याद। अच्छा तुम्हें पता है अभी मेरे पास भी एक चांद है और वो हो तुम। और तुम्हें पता है उस चांद में और इस चांद में क्या फर्क है? क्या फर्क है? यही कि उस चांद में ना बहुत सारे दाग हैं, लेकिन मेरे पास जो चांद है ना उस पे एक भी दाग नहीं है। और मुझे ना इस बात का बहुत गुरूर है। जंकुक कहाँ रहते हो अब तुम सारा टाइम? अब तो मैं पूरा दिन घर पर ही रहता हूँ, लेकिन तुम्हारा कुछ अता पता ही नहीं होता है और रात को भी घर से गायब रहते हो। रात देखा था मैंने तुम्हारे रूम में, तुम नहीं थे और बहुत रात हो चुकी थी। कहाँ हो तुम? तुमने तो बोला था कि तुम काम में मेरी हेल्प करोगे, लेकिन हेल्प करना तो दूर, तुम्हारा तो कुछ अता पता ही नहीं है। सारा दिन घर से गायब रहते हो। रहते कहाँ हो तुम? हाँ भाई आप मुझे काम समझा दीजिए, मैं काम करना स्टार्ट कर दूंगा। हाँ बस वो ऐसे ही मैं कहीं बाहर वॉक करने चला गया था और कहाँ ही जाऊंगा मैं। आप मुझे बता दो कि मुझे क्या काम करना है तो मैं काम स्टार्ट कर दूंगा आज से ही। बस आप मुझे बता दो, लेकिन उसके लिए तुम्हारा घर पर रहना भी तो जरूरी है ना। घर पर रहोगे तभी तो कुछ समझाऊंगा। क्या है शुगा, क्यों जंकुक को डांट रहे हो? और अब तो तुम भी घर पर ही हो ना, तो वो कैसे काम करेगा? जब उसका मन होगा ना काम करने के लिए वो कर लेगा, और पूरी लाइफ उसे काम ही करना है। तो प्लीज उसे डांटो मत, अभी तो वो आया है लंदन से, उसे एंजॉय करने दो उसकी लाइफ। जंकुक तुम कहीं जा रहे थे ना, जाओ। थैंक यू सो मच भाभी, एंड लव यू। एक आप ही हो जो मुझे अच्छे से समझती हो, वरना भाई को तो सिर्फ काम की ही पड़ी रहती है। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय बाय भाई। ये क्या है जिमिन, ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा। उसने खुद बोला था कि वो काम में मेरी हेल्प करेगा और उसे करनी भी चाहिए। ऐसे तो तुम उसकी आदत खराब कर दोगी, ना वो कोई काम करेगा और हमेशा ऐसे ही आवारा घूमता रहेगा। अगर उसे मेरी हेल्प नहीं करनी तो वो मना कर सकता है, लेकिन नहीं, तुम उसकी आदत खराब कर रही हो। ऐसे थोड़ी ना चलेगा जिमिन। क्यों? जब तुम्हें मुझसे प्यार हुआ था तब तुम सारा टाइम मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे। अब उसकी बारी आई है तो वो नहीं घूमेगा क्या? हाँ बताओ मुझे। अच्छा तो इसका मतलब मेरे भाई को प्यार हो गया है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसे किसी काम के लिए नहीं बोलूंगा। घूमने दो उसे भी जिसके आगे पीछे घूमना है, फिर बाद में तो उसे काम ही करना है। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, वरना वो तो मुझे कुछ बताने से रहा। कुकी कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ। एक तो फोन नहीं उठाते हो और अब उठा रहे हो तो बता नहीं रहे हो। कहाँ हो तुम? मैं यही हूँ, जरा पीछे मुड़कर तो देखो। थोड़ा 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 प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। हम तो दिल दे चुके, हम तो दिल दे चुके, बस तेरी याद बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। तुम्हें अचानक से क्या हो गया? पहले तो तुम मेरे बिना बोले मुझे कभी हग नहीं करती थी और ना ही तुम ऐसे बिहेव करती थी, तो आज क्या हुआ है तुम्हें? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही मिस कर रही थी। हाँ मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी और बिहेव तो तुम्हारा चेंज हो गया है। अब तुम मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हो और ना ही मुझे दिन में कई बार कॉल करते हो। पहले तुम मुझे कितनी कॉल किया करते थे, हमेशा मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहाना ढूंढा करते थे, लेकिन अब पता
पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना तो दूर, मुझे कॉल तक नहीं करते हो। मैं देख रही हूँ पिछले कुछ दिनों से, क्या हो गया है तुम्हें? कहीं तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की तो नहीं है जिसकी वजह से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो और मुझसे कम बातें कर रहे हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे काम था इसीलिए। क्या काम था तुम्हें? हाँ, पहले तो ऐसा कोई जरूरी काम नहीं था जो मुझसे ज्यादा जरूरी हो, और अब ऐसा क्या काम है? सच सच बताओ, कहीं तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की तो नहीं है ना? नहीं, मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है, बस मुझे काम था। और अगर मेरी लाइफ में कोई लड़की है भी तो तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम ही तो बोलती हो ना कि हम जस्ट फ्रेंड्स हैं, तो तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगी कभी ना कभी, और मुझे भी बढ़ना ही है। इसीलिए आज नहीं तो कल मेरी लाइफ में कोई लड़की आएगी ही। तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? देखो, मुझे ऐसे देखना बंद करो, मुझे डर लग रहा है जैसे तुम अभी मेरा खून कर दोगी। हाँ, बिल्कुल कर दूंगी, समझे तुम? और अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की आई ना, तो सबसे पहले तो मैं उसका खून करूंगी और उसके बाद तुम्हारा, और कोई अफसोस भी नहीं करूंगी, समझे तुम? क्योंकि तुम्हारी लाइफ में अगर किसी लड़की की जगह है ना, तो वो सिर्फ मैं हूँ, आज भी और कल भी। और इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, मुझे ये बात तुम्हें दोबारा बतानी ना पड़े। अच्छा मेरी माँ, ठीक है, गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। हाँ ठीक है, अब मुझे मेरे घर छोड़ दो। भाभी, मुझे ना आपसे कुछ पूछना है। मैं क्या बताऊं, मैं ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, या फिर कहूँ कि समझने के बाद भी समझ नहीं पा रही हूँ। हाँ बोलो ना दी, क्या बात है? भाभी, ये प्यार क्या होता है? आपकी और भाई की तो लव मैरिज हुई थी ना, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये प्यार क्या है। बताइए ना, ये है क्या, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें प्यार हो गया है? इसके कोई सिम्टम्स तो होते ही होंगे ना, तो आप पहले मुझे यही बताइए आज कि ये प्यार है क्या, क्योंकि मैं ना इसे लेकर बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। मुझे सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और हाँ, डिटेल्स में बताइएगा कि ये है क्या, क्योंकि मुझे जानना है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कोई फीलिंग्स होती है क्या जो हमें खुद को भी समझना है और वो हमारे अंदर हो। अगर सच में ऐसा है तो फिर यही प्यार है क्या? भाभी, मैं आपको क्या ही बताऊँ, सच में बहुत कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, इसीलिए आपसे पूछा है। तो आप मुझे बताइए कि ये प्यार है क्या? सबसे पहली बात तो ये भी कि ये जो प्यार होता है ना, ये हमें करना नहीं पड़ता है, ये खुद हो जाता है, और हमें भी पता नहीं चलता कि हम कब किसी शख्स के लिए इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि बस हमेशा उसके बारे में सोचते रहना और बस उसी की बातें करना और ये चाहना कि वो हमारे पास रहे, हमसे कभी दूर न जाए। जितना ज्यादा हो सके उसके साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी सारी बातें उसके साथ शेयर करना, उसके साथ हंसना, उसके साथ रोना, और जब वो हमारी कॉल्स न उठाए या फिर हमें टाइम न दे, उससे शिकायत करना कि वो कहाँ था, उसने हमें टाइम क्यों नहीं दिया, और वो किसके साथ था, उस पर शक भी करना, और उससे छोटी छोटी बातों पर लड़ाई भी करना। यही प्यार है, जिसका हमें तब पता चलता है जब हम किसी इंसान के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा कि उसके बिना हमारा कहीं पर मन नहीं लगता। बस यही सोचते रहते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ हो, उससे बहुत सारी बातें हो, और जितना ज्यादा हो सके ना उसके साथ टाइम स्पेंड करें। अच्छा भाभी, क्या सच में ऐसा होता है जैसा आपने मुझे बताया? मुझे कुछ कुछ तो समझ आ गया है, लेकिन थैंक यू, आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी है। हाँ हाँ, मुझे पता है तुमने ये क्यों पूछा, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि तुम अपनी फीलिंग्स को लेकर ना खुद भी श्योर नहीं हो, इसीलिए तुम अपनी फीलिंग्स श्योर करना चाहती थी ना जंगकुक के लिए, क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि जंगकुक भी तुमसे प्यार करता है। बस तुम अपनी फीलिंग्स मान नहीं रही हो, और जंगकुक का मुझे पता नहीं है उसने अभी तुम्हें क्या कहा है और क्या नहीं। नहीं भाभी, मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा मन किया इसलिए मैंने पूछ लिया, वरना प्यार व्यार जैसा कुछ नहीं है अभी मेरी लाइफ में। पर आपको क्या लगता है, अगर मुझे कभी किसी से प्यार होगा तो क्या मैं आपको बताऊंगी? नहीं, जरूर बताऊंगी, इनफैक्ट सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। लेकिन अभी मेरे मन में क्या चल रहा है या फिर मेरी क्या फीलिंग्स है, अगर मैं सच कहूँ ना तो मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं कोशिश करूंगी कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मुझे क्या चाहिए, और सच में मुझे किसी से प्यार है भी या नहीं, ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि कैसे भी करके पता कर लूँ, क्योंकि बहुत उलझन में हूँ मैं, सच में कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। बस अब जल्दी से मुझे समझना है कि मेरी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, मुझे क्या चाहिए।
कब से देख रही हूँ इसे, ये मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है और पता नहीं उस लड़की से क्या बात कर रहा है। मैंने इसे आवाज भी लगाई लेकिन मेरी तरफ देख तक नहीं रहा है। ऐसा भी क्या बिजी हो गया है उसके साथ, गंदा कहीं का। कुकी, तुम यहाँ हो? पता है मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। ये कौन है? ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? और मैं यहीं पर तो हूँ। हाँ मैंने देखा तुम्हें, लेकिन मैं बात कर रहा था इनसे। अच्छा मैं चलती हूँ, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। कौन थी वो और क्या बात कर रहे थे तुम मुझसे? मैं तुम्हें कब से आवाज लगाए जा रही थी लेकिन तुमने मेरी एक बार भी नहीं सुनी। थी कौन वो? अरे मैं नहीं जानता उसे, वो बस मुझसे रास्ता पूछ रही थी। मैंने उसकी हेल्प की रास्ता बताने में और कुछ भी नहीं। मैं तो जानता तक नहीं और तुम हो कि मुझ पर शक कर रही हो। देखो भी ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं जानता उसे। हाँ बड़ा शौक है ना तुम्हें दूसरों की हेल्प करने का। उसकी हेल्प करने में इतनी बिजी हो गई तुम कि मैं तुम्हें आवाजें लगाए जा रही थी और तुम सुन नहीं रहे थे। इनफैक्ट तुमने मुझे देखा कि मैं तुम्हें देख रही हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हेल्प करनी है ना दूसरों की, तो जाओ फिर उसकी ही हेल्प कर लो। मैं कौन हूँ जो तुम मेरी बात सुनोगे? अरे मेरे एंग्री बर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा बाबा सॉरी, अब से मैं किसी की हेल्प नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई और लड़की नहीं है सिवाय मेरे भाभी के, समझी तुम? और ये बात तुम अच्छे से समझ लो कि मेरी लाइफ में जो जगह तुम्हारी है, जो मेरी लाइफ में तुम मायने रखती हो ना, वो कोई और कभी नहीं रख सकता। तो बस अब ये गुस्सा साइड में रखो और चलो मेरे साथ। अच्छा ठीक है कुकी, अब मैं घर चलती हूँ, बहुत लेट हो गया है। भाई भाभी ना मेरा वेट कर रहे होंगे, बाय। अरे ऐसे कैसे? तुम ऐसे नहीं जा सकती हो, पहले मुझे वो तो बताओ, तुमने अभी जो थोड़ी देर पहले किया उसका क्या मतलब था? क्या मतलब समझूं मैं? पहले मुझे वो बता कर जाओ। क्या? मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। किस बारे में बात कर रहे हो तुम? बताओ मुझे याद नहीं है। देखो अब ऐसे ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अच्छे से पता है तुमने अभी मुझे किस किया। मुझे वही जानना है कि तुमने मुझे वो किस क्यों किया और उसका क्या मतलब समझूं मैं। अगर तुम मुझे ये नहीं बताओगी ना तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो पहले मुझे उसका मतलब बताओ, फिर जाना था। बताओ मुझे। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है, क्योंकि तुम समझदार हो और मैंने सुना है कि समझदार के लिए तो इशारा ही काफी होता है। तो तुम खुद समझ गए होंगे। ठीक है अब मैं चलती हूँ। आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा कुकी। बाय, कल मिलते हैं। और हाँ, बड़ी फीलिंग्स करते थे हमेशा। आज जब बात खुद पर आई तो ना ही खुद कुछ समझ पा रहे हो और ना ही मेरी बातों को। मुझे लगा था इतना समझदार तो तुम हो, लेकिन नहीं, तुम तो बहुत बुद्धू निकले। कोई बात नहीं, अब सोच लेना कि उसका क्या मतलब था। ठीक है बाय कुकी, हम कल मिलेंगे। अच्छा मुझे सब समझ आ गया, तुम्हारा मतलब मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुमने कुछ बोला नहीं। हो सकता है कि तुम चाहती हो कि पहले मैं बोलूं, तो कोई बात नहीं, बस आज की रात और काट लो। कल मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूंगा और फिर तुम भी मुझे अपने दिल की बात बताओगी। हाय, अब ये रात मैं कैसे काटूंगा। थैंक यू सो मच वी, मेरे प्यार को समझने के लिए। जीनू, मैंने कहा था ना कि जंकुक को मैंने कहीं तो देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। लेकिन आज मुझे याद आ गया जब मैंने जंकुक की फोटो ऑफिस की मैगजीन में देखी। हाँ, जंकुक ना कोई मिडिल क्लास फैमिली से नहीं है। वो जियोन सुगा का छोटा भाई है, जो अभी कुछ दिन पहले ही
लंदन से अपनी स्टडी कंप्लीट करके आया है। नामजून, ये क्या बोल रहे हो तुम? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो मिडिल क्लास फैमिली से है ना, और वी ने भी तो बताया था कि वो जॉब ढूंढ रहा है। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि जंगकुक ने ऐसा क्यों कहा, उसे किस चीज की कमी है। सच में मेरा यकीन करो जीनू, वो वही है, जियोन जंगकुक, जियोन सुगा का छोटा भाई, जो इस टाइम बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। सच में, लेकिन पता नहीं जंगकुक ऐसा क्यों कर रहा है। क्या क्या भाई, आप क्या बोल रहे हो? सच में जंगकुक किसी बड़े बिजनेसमैन का भाई है, वो किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। भाई सच में ऐसा है क्या, या फिर आपका कोई वहम है? हाँ भाई, आपका ना ये वहम ही है। ये वो जंगकुक नहीं होगा, वो शायद कोई और हो जिसे आपने देखा हो, क्योंकि ये तो किसी मिडिल क्लास फैमिली से है, मैं जानती हूँ। नहीं भी, मैंने देखा है, ये वही है, जियोन सुगा का छोटा भाई जियोन जंगकुक। लेकिन पता नहीं वो ऐसा क्यों बोल रहा है कि वो किसी मिडिल क्लास फैमिली से है। ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई। मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैंने उस दिन भी कहा था, लेकिन उस दिन मुझे कुछ याद नहीं आया। लेकिन जब आज मैंने ऑफिस की मैगजीन में जंगकुक की फोटो देखी सुगा के साथ, तब मुझे समझ आया ये अभी कुछ दिन पहले लंदन से स्टडी करके आया है। अच्छा ठीक है भाई, मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। इसका मतलब कुकी ने मुझसे झूठ बोला कि वो मिडिल क्लास फैमिली से है, जबकि वो तो बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। वो मुझसे झूठ कैसे बोल सकता है? उसे सच पता था ना कि अगर मुझे इसके बारे में पता चलेगा तो मुझे कितना हर्ट होगा, लेकिन उसने सब जानते हुए भी मुझसे झूठ बोला। तुम बहुत बुरे हो कि बहुत ज्यादा। तुमने मुझसे ये झूठ बोलकर बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। आई हेट यू सो मच कुकी। क्या करूं जिससे ये रात जल्दी से कट जाए। मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है कि कब करोगी, और कब मैं कल वी को अपने दिल की बात बताऊंगा और वो मुझे अपने दिल की बात बताएगी। सच में सब कितना अच्छा होने वाला है ना, बस जल्दी से ये रात कट जाए। क्या बात है जंगकुक, आज तो तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। लगता है जिसके आगे पीछे अब तक घूम रहे थे उसने तुम्हें हाँ कर दी है। हाँ, तभी तो तुम इतने ज्यादा खुश हो। तुम खुद तो कुछ बताओगी नहीं, इसलिए मैंने खुद से ही गैस कर लिया। इसका मतलब भाभी ने आपको बता ही दिया। हाँ भाई, यही बात है, उसने मुझे हाँ कर दिया है इनडायरेक्टली, लेकिन वो चाहती है कि पहले मैं उसे प्रपोज करूं, इसलिए कल मैं उसे प्रपोज करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस तुम अब जल्दी से अपनी लव स्टोरी आगे बढ़ाओ, उसे प्रपोज करो, उससे हाँ बुलवाओ, फिर हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। हाँ भाभी, बस अब थोड़ा वेट और कर लीजिए। आपका जो सब्र है ना, खत्म होने वाला है। आप कब से वेट कर रही हो ना मेरी शादी करवाने का, तो वो टाइम आ ही गया है। बस अब तो आप मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। कल मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। मैं आप दोनों को बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। मैंने इस दिन का कितने दिन से वेट किया है। बस अब मेरा वेट खत्म होने वाला है। कल मैं फाइनली उसे प्रपोज करने जा रहा हूँ। हाँ बाबा ठीक है, कर दो उसे प्रपोज। हम भी तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। वी, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हारे भाई ने भी तुम्हें बुलाया, तुम नहीं आई। सुबह से अपने रूम में ही हो। देखो रात हो गई है, चलो डिनर का टाइम भी हो गया है। नहीं भाभी, मेरा डिनर करने का मन नहीं है। आई कुछ भी खाने का मन नहीं है। मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, उसके बाद आकर करती हूँ मैं। इसे क्या हो गया अचानक से? वी, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज तुमने सुबह से मुझे एक बार भी कॉल नहीं की है, ना ही कोई मैसेज। इनफैक्ट मेरी कॉल भी रिसीव नहीं की है, कोई रिप्लाई नहीं किया है मैसेज का। क्या हुआ है? तुम ठीक हो ना? और तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा यहाँ वेट कर रहा हूँ। मेरे पास ना आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। क्या सच में? अब भी कोई सरप्राइज देना बाकी रह गया है क्या मिस्टर जियोन जंगकुक? वी, क्या हुआ है? तुम ये कैसे बात कर रही हो? तुम्हें सच पता चल गया है क्या? हाँ, तुम्हें क्या लगा था अगर तुम मुझे कभी ये बात नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगी? लेकिन अच्छा ही हुआ कि तुमने ये बात मुझे नहीं बताई। कम से कम मुझे ये पता तो चला कि तुम कितने बड़े झूठे हो। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तुम कैसे इंसान हो जियोन जंगकुक? तुम्हें पता था ना कि मुझे इससे नफरत है, फिर भी तुम्हें पता होने के बाद भी तुमने मुझसे ये बात छिपाई, क्योंकि तुम्हें तो मुझे हर्ट करना था ना। मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा ट्रस्ट तुम पर किया था, सबसे ज्यादा मैं किसी के क्लोज हुई थी तो वो सिर्फ तुम हो, और तुमने ही मुझे इतना ज्यादा हर्ट किया। मुझे इतनी बुरी तरह से तोड़ दिया है तुमने। तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज्यादा। देखो वी, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझो।
मेरे इंटेंशन गलत नहीं थे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सच में बहुत प्यार, और वो प्यार झूठा नहीं है। बस करो जियोन जंगकुक, और कितना झूठ बोलोगे? अब भी झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो। कोई प्यार व्यार नहीं करते हो तुमने सिर्फ मेरा फायदा उठाया है, मेरे भोलेपन का। मैं तुम पर कितना ज्यादा ट्रस्ट करती थी और तुम इतने बड़े झूठे हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, वो भी इतना बड़ा। तुम्हें पता था ना कि इससे मुझे बाद में बहुत हर्ट होगा। फिर भी अगर तुम ये बात मुझे पहले बता देते तो शायद मैं थोड़ा बहुत नाराज होती, लेकिन नहीं, आज तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, बहुत ज्यादा। लेकिन बस, और किस प्यार की बात कर रहे हो तुम? जिस रिश्ते की शुरुआत ही झूठ से हुई हो, वहाँ कैसा प्यार? कोई प्यार व्यार नहीं है, समझे तुम? प्लीज भी मुझे गलत मत समझो, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार। हाँ, मेरी गलती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मेरे इंटेंशन गलत नहीं थे। जब मुझे पता चला कि तुम्हें नफरत है मेरे जैसे लोगों से, तो मैं झूठ बोलने से खुद को रोक नहीं पाया, वरना तुम मुझसे दूर हो जाती। प्लीज भी समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज भी बात सुनो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, दूर रहो मुझसे। प्लीज भी सुनो, मैंने कहा ना, नहीं मतलब नहीं, दूर रहो मुझसे। प्लीज भी एक बार। शट अप कुकी, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। और कुकी नहीं, जियोन जंग, आपका लेवल तो मुझसे बहुत हाई है। आप कहाँ और मैं कहाँ, इसीलिए हम दोनों ना दो ही ठीक है, और हमारा साथ यहीं तक था। बहुत खेल चुके तुम मेरी फीलिंग्स के साथ, बस अब और नहीं। और हो सके ना तो प्लीज इस लाइफ में मुझे अपनी ये शक्ल दोबारा कभी मत दिखाना, कभी भी नहीं, क्योंकि तुम्हें देखूंगी ना तो मुझे तुम्हारा दिया हुआ धोखा याद आएगा। वैसे भी मैं इसे कभी नहीं भूलने वाली हूँ, कभी भी नहीं। तुमने बहुत बुरा किया मेरे साथ, बहुत बुरा। सब जानते हुए भी तुमने मुझसे सच छुपाया। आई हेट यू कुकी, आई हेट यू। और हाँ, मुझे ऐसे टच करने का तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? दूर रहो मुझसे, और भूल जाना कि कभी तुम्हारी लाइफ में कोई वी थी। बहुत बुरा हूँ मैं, बहुत। मैं तुम्हारी नफरत ही डिजर्व करता हूँ। मुझे पता था कि सच जानने के बाद तुम नफरत करोगी, लेकिन क्यों नहीं पता था कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। नहीं, ये सच है कि मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन इससे बड़ा सच ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। प्लीज भी वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ मैं। तुम्हारे साथ रहने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया है। प्लीज भी, प्लीज। जंगकुक, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रहे हो? भाभी, सब खत्म हो गया, सब। आपको पता है मैंने बी से एक झूठ बोला था। मुझे पता है छोटा झूठ नहीं है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये नहीं पता था कि वी मुझे छोड़कर चली जाएगी। भाभी, सब खत्म हो गया है, वी मुझे छोड़कर चली गई। वो मुझसे नफरत करती है, लेकिन भाभी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे उसके साथ रहना है, मुझे वो चाहिए। उसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं उसके बिना कुछ नहीं हूँ। जंगकुक रोना बंद करो। देखो, अगर तुमने उससे झूठ बोला है तो उससे माफी मांगो, और हाँ, तुमने उससे झूठ बोला है अपने प्यार के लिए ना, तो वो जरूर समझेगी। तुम रोना बंद करो पहले। मैं हूँ ना, मैं वी से बात करूंगी। हाँ, मैं कल वी के घर जाऊंगी, मैं उसे समझाऊंगी और उसे बताऊंगी कि मेरा जंगकुक उससे कितना प्यार करता है। अगर उसने झूठ बोला है तो उसका कोई रीजन ही होगा। तुम रोना बंद करो, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। जिमिन, कॉलेज छोड़े कितना ज्यादा टाइम हो गया है, और उसके बाद इतने दिनों बाद हम आज मिल रहे हैं, और वो भी ऐसी सिचुएशन में जिसका कोई दूर से दूर तक हल ही नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं जिन, हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। इस प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होगा। मुझे पता है जंगकुक ने झूठ बोलकर वी को बहुत हर्ट किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जिन, एक बात ये भी सच है कि जंगकुक वी से बहुत प्यार करता है, और उसने उस प्यार के लिए ही वी से झूठ बोला है। ये सच है, मुझे पता है जिमिन, ये सच है। मैंने जंगकुक की आंखों में वी के लिए प्यार देखा है, और वी भी जंगकुक से प्यार करती है, और वो शायद इसीलिए ज्यादा हर्ट है कि जंगकुक ने उसे सच पहले नहीं बताया। अगर वो उसे पहले बता देता तो शायद वो इतना हर्ट ना होती। हाँ जिन, मुझे पता है, लेकिन क्या मैं वी से बात कर सकती हूँ? मैं उसे समझाना चाहती हूँ। हाँ, तुम वी से बात करके देख लो, शायद वो मान जाए।
मैं जिमिन, जंकुक की भाभी। आप वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आइए ना। सच में जंकुक ने जितना तुम्हारे बारे में बताया था ना, तुम तो उससे भी ज्यादा प्यारी हो, बहुत प्यारी हो तुम। और मुझे ये भी पता है कि इस टाइम तुम बहुत ज्यादा हर्ट हो। वी बच्चा, मुझे पता है कि तुम जंकुक से नाराज हो, लेकिन तुम्हें पता है वो तुमसे कितना प्यार करता है। उसने एक झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन हम ये भी तो नहीं झुठला सकते हैं ना कि वो तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता है। और उस एक झूठ के चलते क्या तुम उसे छोड़ दोगी? लेकिन तुम्हारा गुस्सा ना जायज है, वो बहुत बुरा है। मैं तो हर टाइम उसके साथ रहती हूँ, तो मैं जानती हूँ। वैसे भी वो तुम्हारे लायक नहीं है, वो बहुत गंदा लड़का है। और झूठ बोलकर उसने ये प्रूफ कर दिया कि सच में वो बहुत गंदा है। नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, वो गंदा नहीं है, बस उसने मुझसे झूठ बोला है। मुझे इसीलिए बहुत हर्ट हुआ। उसे मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। इसका मतलब तुम उसकी बुराई भी नहीं सुन सकती हो और उससे इतना ज्यादा नाराज हो कि उसे छोड़ रही हो। सच में तुम उससे नफरत करती हो? क्या तुम उसे छोड़ दोगी? बताओ। उसका ना कल रात से बहुत बुरा हाल है। वो तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता है। झूठ अपनी जगह है, लेकिन वो सच्चे वाला प्यार वो जो तुमसे करता है, बताओ क्या तुम उसे अनदेखा कर दोगी? नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं भी उस डफर से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है वो गंदा है, उसने मुझसे झूठ बोला, मैं भी उससे दूर नहीं रह सकती। लेकिन कुछ टाइम की नाराजगी तो मुझे दिखानी ही पड़ेगी ना, वरना वो भूल जाएगा कि उसने मुझे हर्ट किया है। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसे ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए कि उसने मुझे हर्ट किया है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है। मैं उससे नफरत नहीं करती हूँ भाभी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। वो जैसा भी है मेरा है, सिर्फ मेरा। वो गंदा है, ये जैसा भी है, उसने मुझसे झूठ बोला है, इसीलिए मैं उससे नाराज हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हें जब तक अपनी नाराजगी रखनी है ना, रखो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा। और जब भी तुम उसे आवाज दोगी ना, वो दौड़ा चला आएगा। और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम जब तक उससे नाराज रहना चाहती हो रहो, लेकिन हाँ, उसे भूलना मत। भाभी, आप तो वी से मिलने गए थे ना, क्या कहा उसने? वो मुझे माफ तो कर देगी ना? मुझे पता है मैंने उसका दिल दुखाया है, लेकिन प्यार भी तो बहुत करता हूँ ना। उसका प्यार पाने के लिए ही तो मैंने ये झूठ बोला है। बताइए ना भाभी, क्या कहा वी ने? और वो ठीक तो है ना? वो अपना ख्याल तो रख रही है? मैं उसे कॉल और मैसेज कर रहा हूँ, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रही है। मुझे पता है वो नहीं करेगी, क्योंकि मेरी वजह से बहुत ज्यादा हर्ट है ना। लेकिन आप बताइए, आप तो उससे मिलकर आ रही हैं, क्या कहा उसने? वो ठीक है ना? बताइए ना भाभी। तुम मुझे बोलने का मौका दोगे तभी तो मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी ना। हाँ, कब से खुद ही बोले जा रहे हो। हाँ, मैं वी से मिलकर आ रही हूँ और वो बिल्कुल ठीक है। तुमसे वो थोड़ी नाराज है, लेकिन वो ठीक है। तुमने उसे इतना ज्यादा हर्ट किया है, तो उसका नाराज होना तो बनता ही है। और अब ऐसे जता रहे हो कि ये कोई छोटी गलती है। ये छोटी गलती नहीं है। तुम्हें पता था ना कि वो इससे बाद में कितना हर्ट होगी, तुमने उसे फिर भी हर्ट कर दिया। हाँ भाभी, मुझे पता है, लेकिन बताइए ना, क्या कहा उसने? वो मुझे छोड़ तो नहीं देगी ना? मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा भाभी, मुझे वो चाहिए। मैंने उसे पाने के लिए कितना कुछ किया है। नहीं, वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। इनफैक्ट वो भी तुमसे प्यार करती है। बस तुम उसे थोड़ा टाइम दो, फिर वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। और जब वो नॉर्मल हो जाएगी ना, तब तुम उससे बात करना। मुझे पता है भाभी, वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं वेट करूंगा उसकी नाराजगी खत्म होने तक। मैं उसे मनाऊंगा, हर वो कोशिश करूंगा जिससे वो मान जाए। हाँ, वो जरूर मान जाएगी। और वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन जब तुमने उसे इतना हर्ट किया है, तो उसे हर्ट तो हो गई ना। बस उसे थोड़ा टाइम दो। प्लीज जाना मत, मेरी बात सुनो। कितने दिन हो गए हैं, तुमने मुझसे बात तक नहीं की है, ना ही मेरी कॉल रिसीव करती हो और ना ही किसी भी मैसेज का जवाब देती हो। प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। कब तक ऐसे नाराज रहोगी? अरे जंकुक, तुम आओ ना, वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ। भाई, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये जैसे यहाँ अंदर आया है ना, इसे बोल दीजिए कि ये वैसे ही यहाँ से चला जाए, क्योंकि मैं इसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकती अपनी आंखों के सामने। तो प्लीज बोलिए इसे कि ये यहाँ से चला जाए। और ये अब यहाँ पर क्या लेने आया है? और वैसे भी ये तो मिस्टर जियोन जंकुक है ना, ये हमारे जैसों के घर क्या कर रहे हैं? हम तो मिडिल क्लास फैमिली से है, तो हमारे घर इनका क्या काम? प्लीज भाई बोलिए कि यहाँ से चले जाए। वी, कैसी बात कर रही हो तुम? जंकुक तुमसे यहाँ मिलने आया है
और कितने दिन हो गए हैं तुम उसे ऐसे इग्नोर कर रही हो। बस भी करो, अब जंगकुक को माफ भी कर दो। उसे अपनी गलती रियलाइज हो गई है ना, तो और उसे कितनी सजा। हाँ बेटा, जंगकुक ने अपनी गलती मान ली है ना, और उसे उसकी सजा भी मिल चुकी है। देखो कितने दिन हो गए हैं और तुम देख रही हो ना इसकी हालत क्या हो गई है। प्लीज अब तो इसे माफ कर दो। ठीक है, अगर आप दोनों को इससे रिश्ता रखना है ना, इससे बात करनी है तो करो। वैसे भी मेरी क्या ही फिक्र होगी आप दोनों को, इसकी फिक्र है आपको, तो रहिए आप इसके साथ। भाई भाभी, मुझे पता है कि मैंने वी को हर्ट किया है, उसकी नाराजगी तो जायज है ना। अगर आप दोनों मुझे कोई सजा देना चाहते हो ना, मुझे मंजूर है। और वी, अगर उसे भी मुझे कोई सजा देनी है ना, तो मैं खुशी खुशी वो सजा मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्लीज उसे समझाइए ना, वो ऐसा कब तक बिहेव करेगी मेरे साथ। मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे, और उसका प्यार पाने के लिए ही ना मैंने इतना बड़ा झूठ बोला। प्लीज उसे कहिए ना। जंगकुक, वी अभी थोड़ा हर्ट है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है, वरना वो भी तुमसे प्यार करती है। और रही हम दोनों की बात, तो हम दोनों तुमसे नाराज नहीं हैं, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। हाँ जंगकुक, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। और देखना, वी जल्दी ही मान जाएगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। कल वैलेंटाइंस डे है ना, तो बस तुम जाकर तैयारी करो, मैं वी को तुम्हारे पास भेजूंगी, और फिर तुम उसे अपने दिल की बात बोल देना और उसे सॉरी भी बोल देना। और मुझे पक्का यकीन है कि वी मान जाएगी। और अब तो बहुत दिन हो गए हैं, कब तक ऐसे तुमसे नाराज रहेगी। हाँ जीनू, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ जंगकुक, तुम ऐसा कर सकते हो, हम कैसे भी करके वी को तुम्हारे पास भेज देंगे। अब आगे का काम तुम्हारा है। थैंक यू सो मच भाई भाभी, मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा वी को मनाने की, और मुझे पता है वो मान जाएगी, वो मुझसे ज़्यादा दिन तक नाराज नहीं रह सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। बस आप कैसे भी करके कल वी को भेज देना, आगे का काम मेरा है। मैं वी को सॉरी बोलूँगा, कैसे भी करके उसे मना लूँगा। बस अब मैं और वी को खुद से दूर नहीं रहने दूंगा। हाँ जंगकुक, ठीक है, तुम जाओ, हम वी को मना लेंगे, उसकी फिक्र मत करो तुम। थैंक यू सो मच माय एंग्री बर्ड, मेरी कॉल पिक करने के लिए। वैसे मुझे पता था कि आज तुम मेरी कॉल पिक कर ही लोगी, क्योंकि इतने दिनों बाद तुमने मुझे देखा, तो अपनी फीलिंग्स पर कैसे कंट्रोल करोगी। अपनी ये बकवास करना बंद करो और मुझे कॉल क्यों किया है वो बताओ। वो तो तुम्हें कल पता चल जाएगा। बस मैं तो तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता था, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली। अब मेरे दिल को सुकून मिल गया और मैं आराम से सो भी सकता हूँ। हाँ तो सो जाओ ना, मुझे क्यों बता रहे हो, खुद तो परेशान हो ही, मुझे भी परेशान कर रहे हो। वी, बस अब बहुत हो गया, तुम्हारी और मनमानी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। मैंने बोल दिया ना, तुम्हें जाना है मतलब जाना है। वहाँ जाकर तुम्हें जंगकुक मिल जाएगा, और अगर नहीं मिला तो तुम उसे कॉल कर लेना। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ भाभी। और ये कैसी बात हुई, जब मुझे उससे कोई बात ही नहीं करनी है तो मिलना तो दूर की बात है। और आप दोनों मेरे भाई भाभी हो या उसकी, आप उसकी साइड क्यों ले रहे हो? क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इसीलिए। हाँ बेटा, बस करो ना, अब तो बहुत हो गया, कितने दिन हो गए हैं तुमने उससे अच्छे से बात तक नहीं की। वो जब घर आया था तुमने देखा था ना उसकी हालत क्या हो गई है। उसे माफ भी कर दो। आप दोनों मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। वी, बस ये एक आखिरी बात मान लो हमारी, इसके बाद हम तुम्हें किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करेंगे। अगर इसके बाद तुम जंगकुक से मिलने के लिए मना करोगी ना, तो हम तुम्हें कभी नहीं बोलेंगे। हाँ वी, ये लास्ट बार है, इसके बाद तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा ना हम वो मान लेंगे। लेकिन बस ये लास्ट टाइम हमारी बात मान लो प्लीज, जंगकुक से मिल लो प्लीज, वो तुम्हारा वेट कर रहा होगा। जाओ वी, उसे तुमसे मिलना है, उसे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। अब ये नाराजगी साइड में रखकर उससे मिल लो। ठीक है, लेकिन ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आप दोनों के लिए कर रही हूँ। पता नहीं ये भाई भाभी को क्या हो गया है, उन्हें मेरी साइड लेनी चाहिए, ना कि उस जियोन जंगकुक। और कब से वेट कर रही हूँ उसका, अब तक नहीं आया। और कॉल खुद भी तो कर सकता है ना वो, मैं क्यों उसे कॉल करूँ? एक्सक्यूज मी, क्या आप हमारा एक फोटो क्लिक कर देंगे? हाँ बिल्कुल। हाँ, ये सब क्या है? ये लो फ्लावर्स, तुम्हारे लिए, तुम्हारे फेवरेट है ना। तुमसे ज्यादा सुंदर तो नहीं है, लेकिन बस एक छोटी सी कोशिश की है ताकि तुम्हारे फेस पर इससे स्माइल आ सके। मुझे पता है बहुत हर्ट किया है मैंने तुम्हें, इतना आसान नहीं है
तुम्हें मुझे माफ करना। एक बार उधर भी देखो, वो भी तुम्हारे लिए है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या लगता है मिस्टर जियोन जंगकुक कि तुम्हारे ऐसे करने से मैं मान जाऊंगी या फिर पिघल जाऊंगी या फिर से तुम्हारी झूठी बातों में आ जाऊंगी? तो तुम बिल्कुल गलत हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले मैं तुम्हारी बातों में आ गई थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम इनोसेंट हो, लेकिन नहीं, मुझे ये नहीं पता था कि इस इनोसेंट चेहरे के पीछे ना एक डेविल है जो तुम हो। बहुत गंदे, बहुत बुरे। तुमने मुझे इतनी बुरी तरह से हर्ट किया है ना, अगर तुम मेरी जान भी ले लेते ना तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता जितना अब लग रहा है। तुम अच्छे से जानते थे कि मुझे नफरत है इतने बड़े झूठ से, और तुमने मुझसे फिर भी इतनी बड़ी बात छुपाई, और अब तुम ये सब करके क्या जताना चाहते हो? हाँ, कि मैं मान जाऊंगी तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। अब तो मैं इस बात पर कभी यकीन नहीं करूंगी कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया भी था या नहीं। सब झूठा था, सब। नहीं भी, कुछ भी झूठा नहीं था। मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा सच्चा था और वो रोज बढ़ता है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो। तुम और चाहे मुझे जो मर्जी वो सजा दे सकती हो, लेकिन खुद से दूर रहने के लिए मत कहना। प्लीज भी मुझसे दूर मत जाना। चाहे तो तुम मेरी जान ले लो, मैं फ्यूचर में तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुमसे कभी कोई भी झूठ नहीं बोलूंगा। और हाँ, मैं घर के सारे काम भी करूंगा, बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, तुम्हारी सेवा करना। मैं तुमसे कुछ नहीं करवाऊंगा। आई प्रॉमिस वी। प्लीज मान जाओ ना, प्लीज वी प्लीज। ऐसे चुप मत रहो। तुम्हारा ऐसे चुप रहना ना मुझे बहुत हर्ट करता है, सच में। मुझे पता है मैंने तुम्हें हर्ट किया है, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, लेकिन प्लीज ना वी, अब मान भी जाओ। कितना ज्यादा टाइम हो गया है हमें एक दूसरे से दूर रहते हुए। मैं और तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ फ्यूचर में ना मैं सारे काम खुद करूँगा, घर के भी, और जब हमारे बच्चे हो जाएंगे ना उनके भी। मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा, प्लीज। अच्छा ठीक है, बस करो अब। और ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा ही हो गया है। कितनी ओवर एक्टिंग करते हो यार तुम। अच्छा प्लीज माफ कर दो, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो प्लीज। हम फ्यूचर में बहुत हैप्पी रहेंगे। तो क्या अब मैं तुम्हें रिंग पहना सकता हूँ? प्लीज माय लव, प्लीज। ठीक है, पहना दो, लेकिन अपनी सारी बातें याद रखना। थोड़ा हाँ, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है ना, मैं वो सारी बात याद रखूंगा। मैं तुम्हें फ्यूचर में कभी हर्ट नहीं करूंगा, तुमसे कोई झूठ नहीं बोलूंगा, और मैं सारे घर के काम भी करूंगा, तुमसे कोई काम नहीं करवाऊंगा। बस मैं तुमसे बहुत सारा प्यार करूंगा, बहुत ज्यादा, इतना कि तुम थक जाओगी और खुद बोलोगी कि बस करो, और कितना प्यार करोगे। आई प्रॉमिस माय लव, आई प्रॉमिस। ठीक है, और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे ना अपना पुराना कुकी ही चाहिए, मुझे जियोन जंगकुक की जरूरत नहीं है। मैं अपने उस कुकी के साथ ही हैप्पी हूँ, बस मुझे वही चाहिए और कुछ भी नहीं। मैं वही हूँ भी, तुम्हारा कुकी। मैं जियोन जंगकुक नहीं हूँ। मैं तुम्हारे लिए पूरी लाइफ कुकी बनने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे इतना ही चाहिए तुमसे और कुछ नहीं। मुझे मेरा कुकी वापस मिल गया। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। रहता नहीं है बस में, तेरी जरूरत है बस आजकल जिंदगी में। उम्र भर के लिए तू आ मेरा साथ दे दे, तेरा हो जाऊंगा मैं, हाथों में हाथ दे दे, हाथों में हाथ सही। वाओ शुगा, ये सब कितना प्यारा है। ये तुमने मेरे लिए किया? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए ही किया है। तुम्हारे लिए नहीं करूंगा तो और किसके लिए करूंगा? तुम्हें पता है तुम्हारा मेरी लाइफ में आना किसी मैजिक से कम नहीं था। मुझे आज भी याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और मैं तुम्हें देखता ही रह गया, और फिर कितने दिन तक मैं तुम्हें ढूंढता रहा क्योंकि तुम मुझे मिले ही नहीं।
और जब तुम मुझे मिली तो तुमने मुझे बहुत डांटा था, तुमने मुझसे बहुत फाइट की थी और मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। तुम मेरी लाइफ में सबसे प्रेशियस चीज हो, सबसे। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझ जैसे डफर से इतना प्यार करने के लिए। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें आज ये अचानक से कैसे याद आ गया? हाँ, आज तक तो कभी नहीं बोला, हमेशा काम में ही बिजी रहते थे। हाँ, तब मैं काम में बिजी रहता था, लेकिन अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अब ना मैं काम के बजाय तुम पर फोकस करूँगा। आई प्रॉमिस। जीनू, मुझे पता है तुम मेरा कब से वेट कर रही होगी। आज तो एक कितना स्पेशल डे था, मुझे तुम्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाना चाहिए था, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज प्लान करना चाहिए था, लेकिन मैं आज भी लेट हो गया। काम ही इतना ज्यादा था कि सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं नामजून, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे कोई गुस्सा नहीं हूँ। और ये स्पेशल डे क्या एक दिन के लिए है? ये तो जब चाहे हम तब सेलिब्रेट कर सकते हैं, आज नहीं तो क्या हुआ, हम कल कर लेंगे। सच में जीनू, तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो, इस बात की खुशी मुझे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, मेरी लाइफ ही चेंज हो गई है। तुम मुझे कितने अच्छे से समझती हो, अगर मैं तुम्हें नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? चलो अब ये बातें बंद करो, मैं डिनर लगाती हूँ, दोनों साथ में डिनर करेंगे। आई लव यू जीनू, आई लव यू टू नामजून। तुम यहाँ पर खड़े हुए किसका वेट कर रहे हो? कहीं कोई आने वाला है क्या? आज दिन भी तो बहुत अच्छा है, सभी लवर्स बाहर घूमने जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, डेट पर जा रहे हैं और एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं। तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है क्या जिसके साथ तुम कहीं जा सको? नहीं, मेरी लाइफ में कौन होगा? ये दिन मेरे लिए नहीं है, ये दिन तो उनके लिए है जिनकी लाइफ में कोई प्यार करने वाला है। I mean, जो BFGF है, लेकिन मेरी लाइफ में तो कोई है ही नहीं। कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। हम दोनों कहीं बाहर घूमने तो जा ही सकते हैं। I mean, एक छोटी सी डेट पर। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम चले? हाँ, जा तो सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। थैंक्स अगेन वी, तुमने मुझे माफ कर दिया और मेरी लाइफ में वापस आने के लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे माफ कर दिया है और सब कुछ ठीक हो गया है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मैं पागल सा हो गया था तुम्हारे बिना। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, बट आई प्रॉमिस अब आगे से मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारी सारी बातें मानूंगा और तुमसे कभी कोई बात नहीं छुपाऊंगा, कभी कोई झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ, मुझे पता है, वैसे मन तो मेरा भी नहीं लग रहा था तुम्हारे बिना, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन क्या करूं, गुस्सा थी ना, तुमने इतना हर्ट जो किया था मुझे, इसीलिए बस तुमसे दूर थी और दूर रहकर भी ना दूर रह नहीं पा रही थी। और उस दिन जब जिमिन भाभी आई थी, उन्होंने मुझे समझाया। तुम्हेे पता है जिमिन भाभी बहुत प्यारी है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। हाँ, ये बात तो है, मेरी जिमिन भाभी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा, और वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है। और सिर्फ भाभी ही नहीं, मेरे भाई भाभी दोनों वर्ल्ड के बेस्ट भाई भाभी हैं। थोड़ा प्यार हुआ थोड़ा है बाकी, थोड़ा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। हम तो दिल दे चुके, हम तो दिल दे चुके, बस तेरी हाँ बाकी, थोड़ा सा